ओके, सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू डियर? आई होप माय डियर स्टूडेंट्स ऑल आर वेरी वेल। सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडी है वो परफेक्ट तरीके से चल रही होगी। ठीक है, चलिए वेरी गुड बेटा। सभी बच्चे अब हो जाइए बेटा एक्टिव, और आज की क्लास में तो बेटा धमाका होने वाला है और देखते हैं क्या धमाका होने वाला है। प्रेमानंद, गुड मॉर्निंग गुरु जी। ओके बेटा, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप बेटा ऑल आर वेरी वेल, और राइट नाउ माय डियर स्टूडेंट्स सबकी जो स्टडी है वो परफेक्ट तरीके से चल रही होगी। ठीक, सर आपको बताया था ना कि टेस्ट में, हाँ बेटा वो मैं गौरव सर को इन्फॉर्म कर दूंगा। शायद टेस्ट में कुछ एरर्स वगैरह थे तो वो हो जाते हैं भाई, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है तो आप लोग भी इन चीज़ों को अंडरस्टूड कर सकते हैं। जो भी आपका एरर होगा वो आपको मार्क्स कंसिडर कर दिया जाएगा। सो बेफिक्र रहिए आप लोग, ठीक है? आप लोग बेफिक्र रहिएगा, मैं अपडेट कर दूंगा, डोंट वरी। ठीक है, चलिए आज ये भाई तब करते हैं क्लास को स्टार्ट। और जैसा कि मेरे प्यारे बच्चे, आज के क्लास का बेसिकली हमारा जो एजेंडा रहने वाला है वो रहने वाला है बेटा एडवर्ब। अब यहाँ माय स्टूडेंट्स एडवर्ब क्या होता है, अब ध्यान से कंसिडर करने का प्रयास कीजिएगा बेटा। वन शॉट में ऐसा एडवर्ब करवाऊंगा, शायद ही आपने किसी प्लेटफॉर्म पे ये चीज देखा होगा जो आपको यहाँ पे मिलने वाला है, स्पार्कल विद गौरव। ठीक, तो अब माय डियर स्टूडेंट्स बात करते हैं, आपको बेटा पहली बार ऐसा एडवर्ब मैं कंसिडर करके देने वाला हूं जिसमें मेरे प्यारे बच्चे उमदा कॉन्सेप्ट्स होंगे। कुछ चीजें मैं आपको लिख के भी बताऊंगा और कुछ एडवांस चीजें भी बताऊंगा। तो इससे क्या होगा ना, इससे यह होगा कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से चीजें कंसिडर होगी। बेटा देखो, संजीव कह रहा सर एडजेक्टिव के क्लास हो गया क्या? बेटा हो गया होगा, आप बैच में देख लीजिएगा, अगर नहीं हुआ होगा तो आप करवा देंगे, काहे टेंशन लेते हो इतना। ठीक है, जो मेरे प्यारे बच्चे आपके देखो, ये जो प्रोबेबली मैंने क्या लिख रखा है, यूजफुल फॉर ऑल एसएससी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक बेटा स्पेशली एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी एंड डी, ये मेरे प्यारे बच्चे उस पर बेस्ड। यानी कि अब देखो बेटा, रात के 2 बजे तक मैंने ये स्लाइड आप लोगों के लिए तैयार की है। अब रात के 2 बजे तक सोचो मैंने क्या तैयार किया होगा। बेटा मैं वो कंटेंट यहाँ पे आपको निकाल के लेके आया हूँ जो आपके ऑन द अप्रोच आपके क्लास में हेल्प करेगी। यानी कि आपका जब भी यानी कि स्टेनो का एग्जाम होगा, प्रोबेबली अगस्त में होगा एग्जाम, तो आपको उसमें वो बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। कब का हो गया है टेस्ट भी? हाँ ठीक है, तो भाई हो गया है ना, है ना बेटा? मैं मल्टीपल बैचेस में पढ़ाता हूँ तो याद नहीं आता कौन से टॉपिक में क्या हो गया, तो फिर मेरे को रिकॉर्डिंग्स देखनी पड़ती है कि हाँ ये टॉपिक्स हो गया। ठीक है, चलो आ जाओ करते हैं क्लास को स्टार्ट। चलो एक बार बता दीजिए, हाउ इज द जोश? और रेडी है परफेक्ट तरीके से? जल्दी बताइए, हाउ इज द जोश? सभी स्टूडेंट्स मुझे कमेंट्स करके बताइए, हाउ इज द जोश? बताइए भाई, एक बार लाइक एंड शेयर कर दीजिए। अरे यूट्यूब ओके ओके, चलो ठीक है ठीक है ठीक है, जोश हाई है, करे क्लास को स्टार्ट। भाई साहब बहुत बढ़िया एडवर्ब की ये क्लास रहने वाली है। और मेरे प्यारे बच्चे, अब कल की क्लास में जब मैं एडवर्ब की प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, तो मेरे प्यारे बच्चे आज की क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि कल की क्लास में हम करेंगे एडवर्ब की प्रैक्टिस। ठीक है, कल की क्लास में हम करने वाले हैं एडवर्ब टॉपिक की प्रैक्टिस। तो ये चीज़ भी आपके माइंड में प्रॉपरली होनी ही चाहिए, मतलब होनी ही चाहिए बॉस। ठीक है, आ जाओ। तो पेन कहाँ गया मेरा? आ जाओ, ये रहा पेन। ठीक है चलो हो जाइए बेटा, सारे बच्चे एक्टिव हो जाइए प्रॉपर तरीके से। वेरी गुड, चलो एक बार मैं सुधांशु बेटा अब प्लीज़ पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है बेटा, ये सोशल मीडिया से थोड़ा, इस सोशल मीडिया को थोड़ा सा अवॉइड करो, आपकी पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारे पास में उतना टाइम नहीं है जितना आप सोच के बैठे हो। मेरे प्यारे बच्चे माइंड सेट कर लो कि अब हमारे पास में 70 to 80 डेज हैं। अब इन 70 to 80 डेज में हमको अपने आप को कैसे इंप्रूव करना, दैट इज़ द मेन पॉइंट। ठीक है, चलिए, so right now my students, in this video I am going to share the best way to answer the question based on like beta adverb topic. अब adverb topic पे हम इन चीज़ों को कंसिडर करके चलने वाले हैं ठीक है, अब देखो माय स्टूडेंट्स एडवर्ब क्या होता है। प्लीज़ अब कोई बच्चा कमेंट्स ना करे, प्रॉपरली चीज़ों को आप लोग माइंड में रखिएगा। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे ये रिवीजन यानी कि वन शॉट क्लासेस हैं, और वन शॉट क्लासेस को आप लोगों को बारीकी से समझना होगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो करते हैं क्लास को स्टार्ट। और ये मेरे प्यारे बच्चे हर एसएससी एग्जाम को क्रैक करेगा, चाहे वो कोई भी आप एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करोगे ना, उसमें ये आपकी हेल्पफुल रहेगा। लाइक बेटा स्पेशली एसएससी स्टेनोग्राफर, तो वो चीज़ें भी आप लोग अपने माइंड में कंसिडर करके चलिएगा। ठीक है सर, मैं वीकली टेस्ट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया, स्पेशली इंग्लिश। मेरे प्यारे बच्चे, आपके एफर्ट में थोड़ी सी कमी लग रही होगी, दैट इज़ द रीज़न। थोड़ा आप लोग एफर्ट बढ़ाइए, और मैं आपको स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आप 100% मार्क्स इंग्लिश में कैसे गेन कर सकते हो। मैं वो भी स्ट्रेटजी अभी या क्लास के जब 10 मिनट बचेगा ना, तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि बेटा हाउ टू गेन 100% मार्क्स इन आवर फंडामेंटल इंग्लिश। तो वो भी चीज़ मैं आपको यहाँ पे कंसिडर करूँगा। चलिए आ जाइए, तो आज की क्लास में प्रोबेबली हम करने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चे एडवर्ब की वन शॉट प्रैक्टिस, सॉरी वन शॉट रिवीजन। हम करने वाले हैं बेटा एडवर्ब का वन शॉट रिवीजन। ठीक है, ये चीज़ आपके माइंड में होना चाहिए।
ठीक है। अब माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में है कि सर एडवर्ब होता क्या है और एग्जाम में ये हमारे कैसे क्वेश्चंस प्रोबेबली एग्जामिनर हमसे पूछता है। देखो डियर, अगर मैं यहाँ पे पहले कॉन्सेप्ट की बात कर दूँ तो इसमें कॉन्सेप्ट क्या कहता है, और ये पीएनजी में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये सेम टू सेम जो भी मैं इसमें चीज़ें मैं एक्सप्लेन करूंगा वो भी चीज़ें मैं आपके सामने प्रॉपरली आपको मैं दे दूंगा, जो भी पीडीएफ के फॉर्म से में। ठीक है, ओके, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं बात करूँ लाइक बेटा एडवर्ब, अब सबसे पहला पॉइंट हमारा ये होता है कि सर एडवर्ब की आइडेंटिफिकेशंस क्या होती है, और लाइक माय डियर स्टूडेंट्स व्हाट इज द एडवर्ब, है ना। ये चीज़ हमारे माइंड में सबसे पहले क्वेश्चन के लिए यानी कि कंसिडर होता है। अब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स बताऊँ क्या करते हैं कि वो एडवर्ब की डेफिनेशन ही नहीं जानते, एडवर्ब एक्चुअल में क्या होता है वो भी नहीं जानते, डायरेक्ट एडवर्ब की प्रैक्टिस करने जाते हैं। दैट इज द वेरी वेरी नेगेटिव पॉइंट। यही बेटा नेगेटिव पॉइंट्स है, जब आपके एग्जाम्स में या जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपसे क्वेश्चंस नहीं बनते, और जब आपसे क्वेश्चंस नहीं बनते तो वो ज़्यादा दिक्कत देता है आपको। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता भी है, मैंने क्लोज टेस्ट करवाया था, क्लोज टेस्ट तो क्लियर होगा ना आपको, क्या बेहतरीन कॉन्सेप्ट थे बेटा, ऐसे क्लोज टेस्ट आपने कंसिडर किए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात करते हैं लाइक बेटा एडवर्ब की एक आइडेंटिफिकेशन। हाँ सर, एक आइडेंटिफिकेशन और एन एडवर्ब, यानी कि एक्चुअल में एडवर्ब की पहचान, यानी कि एक्चुअल में मेरे प्यारे बच्चे हम देखेंगे तो एडवर्ब की पहचान क्या होती है। हाँ, और एक्चुअल में मेरे प्यारे बच्चे व्हाट इज द एडवर्ब, यानी कि एक्चुअल में हमारा एडवर्ब होता क्या होगा। देखो यहाँ पे बेटा यूज नंबर 1, देखो मैंने पार्टीशन डिवाइड किया, यूज नंबर 2, 3 इस तरीके से। ये पीडीएफ बेटा बहुत सोच के मैंने बनाई है, और इसमें उम्दा अप्रोचेस चीजें मैंने आप लोगों को कंसिडर करके दी हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कहता है एडवर्ब। अगर मेडिसिन मैं यहाँ पे एक एडवर्ब की बात करूँ, और मेरे सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि एक पर्टिकुलर आपको वर्ब दी जाती है प्यारे बच्चों, यानी कि जब हम वर्ब में कोई डिटेल्स ऐड करते हैं तो भी मेरे प्यारे बच्चे वो वर्ब एडवर्ब होती है, और जब वर्ब को यानी कि जब वर्ब में हम कोई डिटेल्स, और जब वर्ब यानी कि किसी चीज़ को हम बेटा एक्सप्लेनेशन देते हैं तो वर्ब अपने आप में एक एक्सप्लेन करने के भी काम आता है। वर्ब मेरे प्यारे बच्चे जो स्टेटमेंट जो वर्ड होता है ना वर्ब, ये मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में एक एक्शन को भी रिप्रेजेंट करने के लिए काम आता है। अब हमारे दिमाग में ये बनेगा कि एक्शन का मतलब क्या होता है। सर एक्शन का मतलब होता है एक्शन कैसे हुआ, एक्शन कब हुआ, एक्शन कहाँ हुआ, ये सारी चीजें आपके दिमाग में बननी ही चाहिए बॉस। एक्शन कब हुआ, एक्शन कहाँ हुआ, एक्शन कैसे हुआ, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये भी चीज आपके माइंड में प्रॉपरली होनी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि सिंपल वो आपसे मेरे प्यारे बच्चे एक क्वेश्चन क्रिएट करने की कोशिश करता है। क्या? एक क्वेश्चन क्रिएट करेगा आपसे, दैट्स इट। ठीक है, और प्यारे बच्चों प्लीज एक बार है ना क्लास में डिसिप्लिन बनाना, कमेंट्स बाजी छोड़ के चीजों को अंडरस्टूड करने पे ज्यादा ध्यान देना। मैं वादा कर रहा हूं आपसे एक एक चीज आप लोगों को इजिली तरीके से समझ में आएगी। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब अगर मैं इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन देखूं एग्जाम में, अगर सपोज दैट इस पे बेस्ड मैं एक क्वेश्चन देखूं तो प्रोबेबली एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा, या हम कैसे इस चीज को ट्रीट कर सकते हैं। मैंने कहा आई ऑलवेज, मैंने कहा बेटा आई ऑलवेज गो देयर। ठीक है, आई ऑलवेज गो देयर। अगर मैंने ये वाली स्टेटमेंट बनाई, अगर मैं ये क्वेश्चन बनाता हूं आपके सामने, छोटा सा मैंने क्वेश्चन बनाया है कि आई ऑलवेज गो देयर। ठीक है, आई ऑलवेज गो देयर। अब नॉर्मली अगर मैं स्टेट यानी कि इस चीज की बात करूं तो सिंपल हम यहाँ देखते हैं गो अपने आप में एक वर्ब है। आने वाला मेरे प्यारे बच्चे जो यहाँ पे ये ऑलवेज है, ये भी तो अपने आप में एक एडवर्ब हुआ सर, बिल्कुल। और आने वाला देयर, आने वाला देयर मेरे प्यारे बच्चे ये भी तो अपने आप में एक एक्शन ही हुआ, यानी कि गो देयर, वेयर देयर, वेयर देयर। सो राइट नाउ इन दैट केस बेटा दिस इज ऑल्सो कंसिडर एज एन एडवर्ब, यानी कि ये वर्ब इस अब यहाँ पे एक्सप्लेन करने के ही तो काम करती है। अब देखो आपको नॉर्मली समझ में आएगा, आई गो वेयर सर, आई एम गोइंग टू से देयर, लाइक बेटा रिप्लाई ऑफ वेयर, ये वेयर का रिप्लाई बन रहा है कि नहीं बन रहा, इजिली तरीके से वेयर का रिप्लाई बन रहा है। और जब वेयर का रिप्लाई बनेगा तो इस केस में मेरे प्यारे बच्चे दोनों बैक टू बैक हमारे इस तरीके से यहाँ पे एक हम एडवर्ब की तरह इन चीज़ों को ट्रीट करके चलेंगे, सो दैट माय स्टूडेंट्स हम चीज़ों को इजिली तरीके से ग्रैप कर पाएं। तो दैट्स कॉल्ड एडवर्ब, ये होता है अपने आप में एडवर्ब। इसका मतलब ये एक सिंपल डेफिनेशन हो गई। इसका मतलब मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि एडवर्ब मेरे प्यारे बच्चों वर्ब में अपने डिटेल्स ऐड करता है। एडवर्ब वर्ब में अपने डिटेल्स ऐड करता है। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, एडवर्ब बेटा इकलौता हमारी फंडामेंटल इंग्लिश में एक ऐसा चैप्टर है जो हर चैप्टर में अपनी कुछ ना कुछ डिटेल्स ऐड करके चलेगा, है ना। जैसे कि बेटा फॉर एग्जाम्पल रियल लाइफ का एग्जाम्पल देता हूं, एक ऐसा व्यक्ति होता है ना बिन बुलाए जो शादी में जाता है, यानी कि उसको इनविटेशन भी नहीं आ रहा, वह शादी में चला जाएगा। ठीक है, ऐसे बेटा पर्सन को हम क्या करते हैं, लाइक एक्सेप्शंस हुए। इसी तरीके से हमारे एडवर्ब्स होते हैं।
एडवर्ब क्या करते हैं कि बेटा हर चैप्टर में अपनी टांग अड़ाते हैं, मतलब कि वो हर चैप्टर में कुछ ना कुछ अपना वेटेज छोड़ के जाते हैं जिससे वो उन चीज़ों को क्वालिफाई करवाता है। दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आ जाओ दूसरा पॉइंट। अब यहाँ पे बात करेंगे बेटा यूज नंबर 2, ये यूज नंबर 1 हुआ, यूज नंबर 2 की बात करते हैं। अब यूज नंबर 2 में कहते क्या है, लाइक माय डियर जो एडवर्ब होता है ना, एडवर्ब मेरे प्यारे बच्चे एडजेक्टिव में भी अपने डिटेल्स ऐड करता है। इसका मतलब क्या हो गया, ऐड डिटेल्स टू एडजेक्टिव, यानी कि मेरे प्यारे बच्चे ये कहीं ना कहीं अपने एडजेक्टिव्स में भी अपने डिटेल्स ऐड करता होगा, है ना। एडजेक्टिव में यानी कि ये अपने आप में एक एडजेक्टिव में भी अपने डिटेल्स ऐड करता होगा। चलो कैसे सर, इस बात को सीखते हैं। एडवर्ब में कैसे डिटेल्स ऐड करेगा, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि मैं आपसे बोल देता हूँ ही इज अ वेरी काइंड पर्सन, अगर मैं इस टाइप से बोल दूँ ही इज अ वेरी काइंड पर्सन, अगर मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल आपके सामने ये बोला ही इज अ वेरी काइंड पर्सन, अब यहाँ पे अगर हम इस बात को ट्रीट करें तो टेक्निकली ये जो ही है यहाँ पे अपना प्रोनाउन हो गया, इसके अकॉर्डिंग आने वाली वर्ब मेरे प्यारे बच्चे ये हो गई। अगर मैं यहाँ पे पर्सन की बात करूँ, देखो अब यहाँ पे नॉर्मली आप समझना इस बात को, अगर मैं यहाँ पे पर्सन की बात करूँ तो ये तो सर नाउन हुआ, हाँ नाउन में जब हम कोई डिटेल्स ऐड करते हैं तो ये क्या हुआ प्यारे बच्चों, अपने आप में एक एडजेक्टिव हुआ, और एडजेक्टिव में जब हम कोई डिटेल्स ऐड करते हैं तो वेरी मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे अब क्या बन रहा है, एक एडवर्ब बन रहा है। तो इस तरीके से आप लोगों को ये चीज़ें देखनी होगी। इसका मतलब लॉजिकली हमने ये समझा कि एडवर्ब अपने डिटेल्स एडजेक्टिव में भी करवाता है, ठीक है। एडवर्ब अपने डिटेल्स, बेटा ये चीज़ रट मत लेना, ये सोहेल कह रहा है कि एडजेक्टिव प्लस एलवाई बराबर एडवर्ब, बेटा ये चीज़ रटी रटाई होती है, ये चीज़ रटी रटाई होती है। मैं आपको कुछ वर्ड एड्स ऐसे भी बताऊंगा जिनमें एलवाई लगा होता है लेकिन तब भी वो मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में एक एडजेक्टिव ही रहते हैं, ये भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। तो ये चीज़ है ना, रटो मत, आपने चीज़ें रटी रटाई होते हैं जिससे आप जब टेस्ट देते हो तो उसमें आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये रटी रटाई चीज़ों को आप लोग छोड़ दीजिए, सो दैट मेरे प्यारे बच्चे आप लोगों को चीज़ें और भी बेहतरीन तरीके से कंसिडर हो। आप ये मत समझना कि सर वन शॉट क्लास है तो जल्दी जल्दी मैं कुछ भी कंसिडर कर दूंगा, नहीं, डिटेल में चीज़ों को अब भी मैं बताने वाला हूं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे उम्दा यानी कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं चीज़ों को बताऊंगा कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू चीज़ें से हम किस तरीके से इन चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और एडवर्ब मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में छोटा चैप्टर, कोई लेंदी चैप्टर नहीं है नाउन प्रोनाउन की तरह, नहीं कोई लेंदी चैप्टर नहीं है, ये अपने आप में एक छोटा सा चैप्टर है। तो यहाँ पे हम अभी तक आइडेंटिफिकेशन ही सीख रहे हैं, बात ध्यान में रख लेना कि हम मेरे प्यारे बच्चे एक एडवर्ब को कैसे अप्रोच करते हैं, एक एडवर्ब को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, तो वो भी चीज़ हम यहाँ पे ट्रीट करके चलिएगा। चलो अब बढ़ते हैं बेटा यूज नंबर 3 की तरफ। यूज नंबर 3 में यूँ कहते हैं कि जो एडवर्ब होता है ना, अरे भाई ये तो अपने आप में एक प्रीपोजिशन में अपने डिटेल्स ऐड करता है, यानी कि कहता है मेरे प्यारे बच्चे ऐड डिटेल्स टू प्रीपोजिशन, ये अपने आप में एक प्रीपोजिशन में भी अपने डिटेल्स ऐड करता है। अब सर आप पूछो कि सर ये प्रीपोजिशन में कैसे डिटेल्स ऐड करेगा, सर नाउन होता है जिसमें एल वाई ऐड होने के एडजेक्टिव, बेटा वो फ्रेज बनती है, फिर अनुराग उतना हम जाएंगे अभी डिटेल्स में, वो फ्रेज बनती है फिर, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे, यानी कि एडवर्ब ये भी कहता है कि मैं अपने डिटेल्स प्रीपोजिशन में भी ऐड करूंगा। प्रीपोजिशन में कैसे ऐड करेगा, चलो एक एग्जांपल मैं आपके सामने दोबारा फ्रेम करता हूँ, ठीक है। अब मैंने आपके सामने एक एग्जांपल फ्रेम किया और मैं कहता हूँ बेटा ही इज स्टैंडिंग, मैंने कहा ही इज स्टैंडिंग, सिर्फ समझना है, लिखना कुछ नहीं है, ये पीडीएफ सेम टू सेम मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ही इज स्टैंडिंग, हाँ ठीक है, ही इज स्टैंडिंग जस्ट एट द डोर, मैंने लिखा बेटा जस्ट एट द डोर, जस्ट एट द डोर। अब अगर मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिखा तो फिर से समझो पार्ट्स ऑफ स्पीच में, अगर मैं ही की बात करूं तो ये तो हो गया सब्जेक्ट सर, बिल्कुल, इसके अकॉर्डिंग आने वाली वर्ब ये हो गई, ठीक है, आने वाली वर्ब तो ये हो गई ना प्यारे बच्चों, ठीक है, ये चीज़ हमने यहाँ पे कंसिडर कर ली, ठीक है। अब आप लॉजिकली देखो, अगर यहाँ पे एट ये प्यारे बच्चों क्या है, एक प्रीपोजिशन है, और प्रीपोजिशन को अपना सेपरेट ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, मतलब कि डोर तो यहाँ पे अपने आप में एक ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है सर, यू हैव टू ऐड डिटेल्स ऑफ द प्रीपोजिशंस दैट कॉल्स बेटा एडजेक्टिव, हाँ, और इस प्रीपोजिशन में मैंने कहा बेटा जस्ट, तो यहाँ पे सिंपल बेटा जस्ट क्या है, अब यहाँ पे एक जस्ट क्या है, एक एडवर्ब ही है, यानी कि आई एम स्टैंडिंग जस्ट एट द डोर। तो इस तरीके से हम इस चीज़ों को यहाँ पे ट्रीट करके चल सकते हैं। राधिका यादव कह रहे हैं एड सर इट डिटेल्स इन वर्ब एडजेक्टिव प्रीपोजिशन एडवर्ब एंड सेंटेंस, हाँ ठीक है, कह सकते हैं।
तो ये चीज हम यहां से कंसिडर करके चलेंगे। अब मेरे को कमेंट्स में बताओ 3 यूज अभी तक क्लियर है आपके? यूज 3 क्लियर है बेटा? ये डायरेक्ट पॉइंट्स मैं आपको कंसिडर करवाऊंगा और इन पर बेस्ड अभी एरर आपके कैसे बनेंगे वो तो कल की क्लास में हम सीखेंगे ही सीखेंगे। आज की क्लास में मेरे प्यारे बच्चे हम कॉन्सेप्ट से ज्यादा कमांड करेंगे कि सो दैट आपको और बेहतरीन तरीके से चीजें कंसिडर हो। अब बताओ क्या यहां तक बातें क्लियर है सभी को? हाँ है ना? आज बेटा आप लोग अच्छा डिसिप्लिन बना रहे हो, बहुत खुशी हुई है देख के, बहुत ज्यादा खुशी हुई ये चीज देख के। चलिए वेरी गुड। निशा सिन्हा, यस सर, ओके ठीक है। तो इस तरीके से इन चीज़ों को यहाँ पे कंसिडर करके चलेंगे। और प्लीज़ मेरे प्यारे बच्चे, प्लीज़ इस चीज़ की रिस्पेक्ट करना। ये ऐसे ही बेटा रटी रटाई चीज़ें नहीं होती, ठीक है। इनको बहुत मेहनत से टाइप करना होता है और उन द अप्रोचेस चीज़ें हैं, ये आपके एग्जाम्स में आपके डायरेक्ट हेल्प करेंगी, ये मेरा कन्फर्म है ये चीज़, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और आगे की चीज़ों को देखते हैं। तो यूज़ नंबर अभी तक हमने 3 किए हैं, अभी तक सिर्फ और सिर्फ हमने 3 यूज़ किए हैं। अब दोबारा से डिसिप्लिन बना लो, अब दोबारा से हम मूव करते हैं, आ जाओ। यूज नंबर 4, आ जाओ बेटा। अब यूज नंबर 4 हमारा क्या कहता है? यूज नंबर 4 हमारा ये कहता है कि जो अपने आप में एक एडवर्ब होता है ना मेरे प्यारे बच्चे, ये भाई साहब अपने आप में कंजंक्शन में भी अपनी डिटेल्स ऐड करता है, ये कंजंक्शंस में भी अपने डिटेल्स ऐड करता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ऐड डिटेल्स टू कंजंक्शंस, ये अपने आप में प्यारे बच्चों एक कंजंक्शंस में भी अपनी डिटेल्स ऐड करता है, यानी कि एडवर्ब कंजंक्शंस में भी अपने डिटेल्स ऐड करता है। चलो कैसे ऐड करता है उस चीज़ को अब थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल में सीखते हैं, क्योंकि विदाउट एग्जाम्पल इंग्लिश कैन नॉट बी अंडरस्टैंड, बट विद एग्जाम्पल इंग्लिश कैन बी अंडरस्टैंड ईजिली। तो ये चीज़ भी आपके माइंड में प्रॉपरली होनी चाहिए, सो दैट आप चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर कर सको। आ जाओ, अब यहाँ पे मैं मेरे प्यारे बच्चे यूज नंबर 4 की थोड़ी सी कंसिडर करता हूँ। यूज नंबर 4 क्या होता है? मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे एक सिंपल सा क्वेश्चन बनाता हूँ। मैंने कहा बेटा वी रीच्ड द विलेज, है ना, यही बना देते हैं। मैंने कहा वी रीच्ड द विलेज, आप जो भी लगाना चाहो लगा सकते हो। मैंने कहा बेटा वी रीच्ड द विलेज जस्ट व्हेन द सन, जस्ट व्हेन द सन, सन मतलब क्या? सूर्य, है ना। जस्ट व्हेन द सन, जस्ट व्हेन द सन, अब व्हेन द सन वाज अबाउट टू सेट, अबाउट टू सेट। चलो अब इसको थोड़ा सा हम सीखेंगे। देखो क्या, अगर मेरे प्यारे बच्चे सिंपल मैं वी की बात करूं तो ये सब्जेक्ट हो गया। टेक्निकली अगर हम बात करें तो ये प्रोनाउन भी है सर, बिल्कुल। इसके अकॉर्डिंग आने वाली रीच्ड मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे एक वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब बन रही है, बिल्कुल सर। हाँ, अब देखो बेटा एक बात अपने आप में पूरी की पूरी यहाँ पे ये है, एक बात पूरी की पूरी यहाँ पे अपने आप में ये है, हाँ। और दूसरी बात पूरी की पूरी बेटा यहाँ पे ये है, क्योंकि ये भी तो देखो, क्योंकि बेटा क्लोज जो बनती है ना, देखो अब यहाँ पे ये क्या है? ये सब्जेक्ट है, मतलब कि ये नाउन हो गया। आने वाली वर्ब मेरे प्यारे बच्चे ये क्या है? अपने आप में एक वर्ब। इसका मतलब इन दोनों बातों को जोड़ने की कोशिश कौन कर रहा है? ये कंजंक्शन। इसका मतलब इन दोनों बातों को जोड़ने की कोशिश हमारा ये भाई साहब कंजंक्शन कर रहा है। अगर ये कंजंक्शन अपने जोड़ने की बात कर रहा है तो आप लॉजिकली इस बात को देखो, आप लॉजिकली इस बात को देखो कि यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे जस्ट भी तो अपने आप में फिर एडवर्ब ही हुआ, फिर जस्ट भी तो अपने आप में एक एडवर्ब ही हुआ। हाँ, तो जस्ट मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में एक प्रेपोजिशन की तरह भी कंसिडर करेंगे, और जस्ट अपने आप में यहाँ भी एडवर्ब है। कहता है वी रीच्ड द विलेज जस्ट व्हेन, क्या? व्हेन, बट क्या बेटा? द सन वाज अबाउट टू सेट। इसका मतलब टेक्निकली बेटा यहाँ पे उसने अपने आप में कंजंक्शन में भी अपने टांग अड़ा दी, कंजंक्शंस में भी अपनी उसने टांग अड़ा दी कि मैं तो कंजंक्शंस में भी अपनी डिटेल ऐड करूंगा। अभी तो आइडेंटिफिकेशन चल रही है बॉस, अभी तो सिर्फ आइडेंटिफिकेशन चल रही है। अभी तो मैं आपको पहचानना सिखा रहा हूं कि मेरे प्यारे बच्चे इंडियन की एडवर्ब से थोड़ी सी दोस्ती कर लेते हैं। जब आपसे दोस्ती कोई करता है तो मेरे प्यारे बच्चे क्या होता है? दोस्ती करोगे तभी तो बेटा जान पहचान होगी। तो वही तो मैं अभी करवा रहा हूँ, अभी सिर्फ दोस्ती करेंगे, अभी तो बेटा इससे पैसे खर्च करवाएंगे, इनसे पार्टी लेंगे, बहुत सारी स्टेप्स अभी बाकी हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे के स्टेप पे। तो यूज नंबर 5 की तरफ हम मूव करेंगे। ये यूज नंबर 5 क्या कहता है? यूज नंबर 5 में ये कहता है कि मेरे प्यारे बच्चे जो एडवर्ब होती है ना, ये मेरे प्यारे बच्चे अनादर एडवर्ब में भी अपने डिटेल्स ऐड करती है। अब ये चीज़ है ना आपको कोई नहीं बताता, ये वाली चीज़ है ना हर कोई मिस करता है कि एडवर्ब मेरे प्यारे बच्चे खुद एडवर्ब में भी अपने डिटेल्स ऐड करता है। यानी कि एक तरीके से अगर मैं अपनी लैंग्वेज में हम बात करें, लाइक बेटा हमारी रियल लाइफ की लैंग्वेज में हम बात करें कि खुद की तारीफ खुद करवाना अपने ही मुंह से,
है ना, खुद की तारीफ खुद करवाना अपने ही मुंह से। तो उस केस में मेरे प्यारे बच्चे हम यहाँ पे इस चीज को ट्रीट करते हैं। इट मीन्स बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक एडवर्ब, इट्स कॉल्ड एडवर्ब एड डिटेल्स टू द अनदर वर्ब। इट मीन्स बेटा एडवर्ब क्वालिफाई, यानी कि माइस, यानी कि एडवर्ब खुद अपने आप को भी क्वालिफाई कर लेता है ना। एडवर्ब मेरे प्यारे बच्चे खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर जाता है। चलो कैसे क्वालिफाई कर जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे एग्जांपल सीखेंगे तो हमारे को बेस्ट समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो बेटा टॉप, यानी कि जैसे जैसे मैं यूज करा रहा हूं तो हर टाइप का मैं आपको एग्जांपल देते जा रहा हूं। इससे क्या होगा कि आपको बेहतर समझ में आएंगी चीजें, है ना। इससे क्या होगा कि आपको चीजें और बेहतरीन तरीके से समझ में आने लगेंगी, ठीक है। मैंने कहा बेटा ही इज वॉकिंग, मैंने कहा ही इज वर्किंग, मैंने कहा ही इज वॉकिंग, मैंने कहा ही इज वर्किंग, ठीक है। ही इज वर्किंग, और कैसे बनाऊं, हाँ ऐसे बनाते हैं, ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, ही इज वर्किंग वेरी हार्ड। अब देखो इस क्वेश्चन में था क्या। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे कि ये अपने आप में क्वेश्चन है क्या। अगर मेडिसिन में यहाँ पे इस ही की बात कर दूं तो ये तो सब्जेक्ट हो गया, यानी कि ये अपने आप में एक प्रोनाउन हो गया। आने वाला मेरे प्यारे बच्चे ये क्या है, एक वर्ब है। एक है ना, मैं आपको गोल्डन कॉन्सेप्ट आज करवाऊंगा। अच्छा मुझे एक बार कमेंट्स में बताओ, मैंने आपको गोल्डन कॉन्सेप्ट कराया है कभी? शायद नहीं करवाया होगा। आप गोल्डन कॉन्सेप्ट कराऊंगा जो पूरी की पूरी इंग्लिश में आपकी हेल्प करेगा। अगर मैं यहाँ पे वर्किंग की बात करूँ तो मेरे प्यारे बच्चे ये अपने आप में एक वर्ब है, ठीक है। और जब हम वर्ब में कोई डिटेल्स ऐड करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चे ये क्या है, अपने आप में एक एडवर्ब है, हाँ। और जो एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर दे, इसका मतलब यहाँ पे हार्ड भी मेरे प्यारे बच्चे क्या है, एक एडवर्ब है। हार्ड भी अपने आप में यहाँ पे क्या है, एक एडवर्ब की तरह ही रोल प्ले कर रही है। तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे आज के बाद ये दिमाग से निकाल देना कि एडवर्ब खुद एडवर्ब को क्वालिफाई नहीं करती। एडवर्ब मेरे प्यारे बच्चे खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर जाती है। ये चीज़ आपको कोई नहीं बताता, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई करती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपके माइंड में आप लोग ट्रीट करके चलिएगा। चलो एक बार और करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नए स्टूडेंट्स भी है ना हमारे साथ में। अब आ जाओ यूज नंबर 6। अब यूज नंबर 6 क्या कहता है बॉस अपना, अब यूज नंबर 6 क्या कहता है अपना, ये चीज आप अपने माइंड में कंसिडर कीजिएगा कि अगर हम यूज नंबर 6 की बात करें तो यूज नंबर 6 अपना क्या कहता है। देखो एक बच्चे ने मुझे कमेंट्स करके भी बताया था, नाम नहीं पता, जो एडवर्ब होता है ना, एडवर्ब मेरे प्यारे बच्चे होल स्टेटमेंट में भी अपने डिटेल्स ऐड करता है। अब ये होल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, यानी कि ये अपने आप में एक होल स्टेटमेंट्स में भी अपने डिटेल्स ऐड करके चलेगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे सीखने लायक है। अब आप बोलोगे कि सर ये होम यानी कि होल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, है ना। अब आप ये बोलोगे कि सर ये होल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कि ये होल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। जैसे मैंने बोला बेटा होल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं ना मेरे प्यारे बच्चे, ये अपने आप में पूरी की पूरी डिटेल्स ऐड करवाता है किसी की एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट में, पूरी की पूरी स्टेटमेंट में। कैसे, आ जाओ। अब मैं आपके सामने एक क्वेश्चन बनाता हूं और इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। हाँ मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चे आपसे एक लॉजिकली क्वेश्चन मैंने बनाया और मैं कहता हूं बेटा रियली, मैंने कहा रियली ऐसे, रियली रोहन, अब मैंने क्या बोला बेटा, रियली रोहन, रियली रोहन इज हर बेस्ट फ्रेंड, रोहन इज हर बेस्ट फ्रेंड। एक क्वेश्चन मैंने ये लिखा आपके सामने, ठीक है। अनुराग बेटा यूज नंबर 5 कहां है? अरे ये देखो ना, सिंपल मेरे प्यारे बच्चे, ही इज वर्किंग वेरी, वेरी क्या बेटा, हार्ड वर्किंग। हाँ तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे ये वेरी में तो अपने डिटेल्स ऐड कर रहा है, और मेरे प्यारे बच्चे जब दोनों डिटेल्स ऐड कर देगा तो यहाँ पे तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में अपने आप में एक आईएनजी को फ्रेम कर रहा है। इसके बाद तो कोई अपने आप में ना तो कोई एडजेक्टिव है, ना कोई नाउन है, ना कोई प्रोनाउन है, तो फिर कैसे आप चीजों को ट्रीट करोगे। तो इजीली तरीके से मेरे प्यारे बच्चे ही इज वर्किंग वेरी हार्ड, यानी कि एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर रहा है। वेरी क्या है बेटा, हार्ड वर्क है। तो इस तरीके से आप कंसिडर करके चल सकते हो, आसान तो है ना। चलो अब बात करते हैं बेटा, रियली रोहन इज हर बेस्ट फ्रेंड।
अब रोहन क्या है बेटा, अपने आप में बेस्ट फ्रेंड है। अब लॉजिकल आप देखो बेटा, अगर मैं यहाँ पे इस चीज की बात कर दूं, ये इतने से की मैं बात कर दूं, अगर मैं इतने से की बात कर दूं यहाँ पे ये, ठीक है, और रोहन इज हर बेस्ट फ्रेंड हु, तो आप बेटा यहाँ पे इस तरीके से तो कंसिडर करोगे, हाँ रियली, यानी कि मेरे प्यारे बच्चे आप किसी होल स्टेटमेंट्स में अपनी डिटेल्स ऐड करते हो। मैं बोलता हूं कि रोहन इज हर बेस्ट फ्रेंड, रोहन उसका बेस्ट फ्रेंड है, रियली रियली, हाँ, तो इसका मतलब टेक्निकली मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे ये भी तो एक एडवर्ब हुआ प्यारे बच्चों, ये भी तो अपने आप में एक एडवर्ब हुआ। क्यों? क्योंकि रोहन यहाँ पे सब्जेक्ट है और इस सब्जेक्ट का बेटा वर्ब यहाँ पे अपने आप में ये रही, ठीक है। सोमा बेटा आई थिंक आपके वहां से नेटवर्क इशू होगा, तो आप एक बार चेक कर लीजिए, अदरवाइज क्लास अपने आप में परफेक्ट है। मैंने दो जगह कमेंट्स लगा रखे आपकी, एक तो सामने चल रही है मेरे, जस्ट मेरे सामने कैमरा, कैमरे के ऊपर भी स्क्रीन लगी हुई है, और मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे सेकंड लैपटॉप में भी आपकी क्लासेस यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है। कह रहा वाईफाई लगाओ। अच्छा अब बताओ बेटा, इन यूज नंबर 6 में किसी को कोई डाउट? फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता आज आगे बढ़ूंगा, मैंने स्ट्रेटेजी चेंज करी है पढ़ाने की। क्या? अब मैं आपसे क्लैरिफिकेशंस पूछता जाऊंगा, देन मैं आगे आगे बढ़ता जाऊंगा। ये बेटा अभी तक हमने यूज नंबर 6 किया, यूज नंबर 6 के 6 में से किसी को कोई डाउट है तो बताइए। सोमा सिंह कह रहे सर प्लीज मेरा मैसेज इग्नोर ना कीजिए। सोमा बेटा मैं इग्नोर नहीं कर रहा आपको, मैं बोल रहा हूँ कि आपका नेटवर्क इशू हो सकता है, तो आप एक बार थोड़ा सा कर लीजिए ऐसा, ये क्लास को एक बार एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन कर लीजिए, आई थिंक हो जाएगा आपको क्लियर। बताइए क्लियर यहां तक बातचीत सभी को? प्रियंका नो डाउट, वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया। एंड सोमा सिंह वेरी गुड, ओके। सुरेंद्र मीना, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ बेटा देखो ना, अब एक बच्चे ने सही बताया, अगर यहाँ पे मैं ये नाउन करके कोशिश करूंगा तो बेटा बेस्ट अपने आप में एडजेक्टिव ही होगा, हाँ ना, सिंपल है। सर मैसेज इग्नोर मत कीजिए, बात करिए सर, पढ़ते रहेंगे। मैं नहीं, मैसेज किसी का इग्नोर नहीं करता। निशा सिन्हा, ओके। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आगे की स्टेप देखते हैं, अगला स्टेप क्या होगा। अब मेरे प्यारे बच्चे यहां पे देखो, हमारे यूज नंबर 6, मतलब कि हमने ये देखा कि अब तक हमने ये देखा कि बेटा हमारे सारे के सारे जितने भी बेटा, चाहे वो नाउन हो, चाहे वो प्रोनाउन हो, चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे वो एडवर्ब हो, चाहे वो वर्ब हो, चाहे वो प्रेपोजिशन हो, चाहे वो कंजंक्शन हो, यानी कि एडवर्ब टॉपिक बेटा इतना नीचे इंसान है कि हर चैप्टर में अपने डिटेल्स ऐड करेगा, हर चैप्टर में वो अपनी डिटेल्स ऐड करता है, सो दैट मेरे प्यारे बच्चे आप चीज़ों को यहाँ पे इजीली तरीके से कन्वे कर पाओ, है ना। तो ये अपने आप में एक बेहतरीन तरीका है मेरे प्यारे बच्चे चीज़ों को कंसिडर करने का। और प्यारे बच्चों एक बार आप लोग प्लीज़ इन चीज़ों को माइंड में रखिएगा, आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगली चीज़ों की बात करते हैं। अब यहाँ पे इस तरीके से हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ एडवर्ब, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एडवर्ब होते हैं और यहीं से प्रोबेबली आपका एग्जामिनर क्वेश्चंस क्रिएट करता है, ठीक है। आ जाओ, अगर मेरे प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे बात कर दूं टाइप्स ऑफ एडवर्ब, है ना, अगर मैं यहाँ पे बात कर दूं मेरे प्यारे बच्चों टाइप्स ऑफ एडवर्ब, तो टाइप्स ऑफ एडवर्ब में मेरे प्यारे बच्चे एक तो होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस 1 2, फिर होता है मेरे प्यारे बच्चे एडवर्ब ऑफ टाइम, और मैं आपको ये भी बताऊंगा एसएससी का फेवरेट क्या है और वो किस टाइप्स में से प्रोबेबली आपके क्वेश्चंस करता है। तो यहाँ पे ये हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम। अगर मैं थर्ड की बात करूं एडवर्ब ऑफ मैनर, अभी मैं स्टार लगाऊंगा जो एसएससी सबसे ज्यादा पूछता है। फिर कहता है बेटा फोर्थ में एडवर्ब ऑफ डिग्री, या आप उसको एक तरीके से क्वालिटी कह सकते हैं, आपने एडजेक्टिव में भी पढ़ा है। अगर मैं फिफ्थ की बात कर दूं एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन होता है। और प्यारे बच्चों आपको एक लॉजिकल चीज बता रहा हूं, चाहे आप किसी भी बुक को फॉलो कर लेना, चाहे आप किसी टीचर का देख लेना, 11 टाइप्स के एडवर्ब कोई नहीं बताता आपको, चाहे आप कहीं भी देख लेना, है ना, कहीं भी देख लेना, 11 टाइप्स के एडवर्ब आपको कोई नहीं बताएगा। अगर बताएगा तो एक आध मिस कर देगा, एक आध टीचर हैं जो बताते होंगे, लेकिन बेटा पूरे 11 टाइप्स कोई नहीं बताता आपको। तो ये भी चीज़ आप अपने माइंड में बिठा के रखना कि आप किस प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो और आपको क्या चीज़ डिलीवर की जा रही है, किस तरीके से डिलीवर की जा रही है, तो वो भी चीज़ों को आप लोगों को थोड़ा सा अंडरस्टूड करना होगा। फिर बात करते हैं 6 में बेटा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशंस, फिर 7th में हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन, फिर 8 में हम बात करते हैं बेटा कंडीशनल एडवर्ब्स। अब ये कोई बताता ही नहीं कंडीशनल एडवर्ब्स क्या होते हैं, ठीक है। 9th की अगर हम बात करें एडवर्ब ऑफ लाइक बेटा इंटेरोगेशन, जो अपने आप में एक क्वेश्चंस क्रिएट करते हैं। 10th की अगर मैं बात करूं एडवर्ब ऑफ यानी कि इवोल्यूशंस, ये पता ही नहीं होता किसी को क्या होता है ना। और एक बात करते हैं माय स्टूडेंट्स एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब मैं आपको बताता हूं इसमें से इंपॉर्टेंट हमारे कौन से हैं। ओके मत समझो भाई ज़्यादा, उस रूल से क्वेश्चंस नहीं आते, अंडरस्टैंडिंग के लिए समझाया है। क्या बोल रहे हो भाई हैं?
बेटा रूल फॉलो मत किया करो, पहली चीज तो ये बेटा, रूल नहीं फॉलो होते, एग्जाम्स में ब्रेक होते हैं रूल, है ना, रूल्स ब्रेक होते हैं। देखो अब जो एसएससी का फेवरेट है बेटा, या तो वो अपने आप में एडवर्ब ऑफ प्लेस से पूछेगा, एडवर्ब ऑफ टाइम से भी पूछ सकता है। अभी मैं इनको डिटेल में बताऊंगा, ये नहीं कि यहीं खत्म होगा ये। अभी तो बेटा एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होता है, सारी चीजों को वन बाय वन कंसिडर हम यहाँ पे करके चलेंगे, है ना। अब यहाँ पे बेटा आइडेंटिफिकेशंस में बेटा कौन सा रूल आप कर लोगे, अनुराग सही कह रहा है। एक बात मुझे बताओ, जो भी स्टूडेंट कह रहा है कि रूल बेटा आइडेंटिफिकेशन में आप कौन सा रूल भेज दोगे, हैं बेटा। एक लॉजिकली मैं आपको बता रहा हूं, और ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, है ना बेटा। रूल एग्जाम में ब्रेक करके दिखाता हूं मैं, एग्जाम में 101% में रूल ब्रेक करता हूं। रूल फॉलो मत कीजिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट से चीजों को कमांड कीजिए, कॉन्सेप्ट से चीजों को बात करोगे, दी बेस्ट चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। फिर बात करते हैं एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। हाँ बेटा डिग्रीज में से भी वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, है ना। फिर मेरे प्यारे बच्चे मैनर से भी वो पूछ लेते हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन से बहुत रेयर केसेस में क्वेश्चंस पूछता है, तो इस पे सिर्फ आप टिक लगा के चलना। नेगेशंस में भी से भी पूछ लेता है कभी कभार, तो ये भी टिक लगा के चलना। कंडीशनल्स, हाँ कंडीशनल्स में से पूछ सकता है। एडवर्ब ऑफ इंटरोगेशन बेटा रेयर चांसेस है। एडवर्ब ऑफ इलोवेशंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये जो स्टार मार्क के ना, ये सबसे ज्यादा एग्जामिनर के फेवरेट हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे इन चीज़ों को आप लोग माइंड में कंसिडर कीजिए। सर ये न्यू बैच की क्लास है या ओल्ड बैच की? ये मेरे प्यारे बच्चे न्यू बैचेस की क्लास है। ओल्ड बैच आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, जिसको डिटेल में चीज़ें पढ़ने हैं वो ओल्ड बैच में जाके पढ़ सकता है, ठीक है। हाँ, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस ही आपका सिलेक्शन डिसाइड करती है। और मैंने आपको बेटा एक शॉर्ट भी डाला था कि भाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं करते, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट्स आपका सिलेक्शन डिसाइड करते हैं। तो ये चीज भी आप अपने माइंड में बिठा लेना। एक दिन में अगर आप 1000 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो ना, अगर आपने उससे कुछ सीखा नहीं, तो मेरे प्यारे बच्चे वो बेटा बिल्कुल बेकार है, टाइम वेस्ट है, टोटली टाइम वेस्ट है। हाँ, अगर मेरे प्यारे बच्चे आप एक दिन में 100 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, और सोचो इन 100 कॉन्सेप्ट, यानी कि इन 100 क्वेश्चंस में मेरे प्यारे बच्चे आपने 500 कॉन्सेप्ट सीखे हैं, तो सोचो आने वाला एसएससी का एग्जाम चाहे कोई भी दो बेटा, आपका एग्जाम वो सबसे पहले क्रैक होगा। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में बिठा लेना। सर क्लोज टेस्ट का पीडीएफ नहीं है ऐप में, नहीं आया, कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, पीडीएफ मैंने अपलोड कर दी थी बेटा। पीडीएफ मतलब क्या, क्लास नोट्स जो मैंने डिराइव करे थे वो मैंने कर दिए हैं, आप चेक करिएगा ढंग से, वो मैंने अपलोड कर दिया। अगर मैं चेक कर लूँगा नहीं होंगे तो मैं दोबारा डाल दूंगा, वैसे तो मैंने जहाँ तक कर ही दिया है। चलो अब आगे बढ़े। अब इनको बेटा वन बाय वन डिटेल में हम सीखते हैं कि इनका डिटेल्स क्या होता है, डिटेल्स में आप यहाँ पे कंसिडर करेंगे। बढ़े आगे, बताओ आप बोलो, आगे बढ़ेंगे फिर जल्दी से बताइए, अब बढ़े आगे। बोलो भाई आगे बढ़े। चलिए बहुत बढ़िया प्रियंका, निशा। आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। अब वन बाय वन सारी चीजों को हम डिटेल में सीखते हैं, आ जाओ। पहला मेरे प्यारे बच्चे टाइप आपका रहने वाला है एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब देखो ना, इसको बेटा थोड़ा थोड़ा हम डिटेल में कंसिडर करेंगे कि सर एक्चुअल में अब एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है और कैसे हम इन चीज़ों को यहाँ पे ट्रीट करके चलते हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस की जब भी हम बात करते हैं, बस आप आ जाओ, बस बस बस, जब भी मेरे प्यारे बच्चे मैं एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करूंगा, जब भी मैं अपने आप में एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करूंगा, तो इसमें होता है क्या ना, हमेशा बेटा वेयर का जिक्र होता है, वेयर का जिक्र होता है। हिंदी देख लेना बेटा थोड़ी सी, और जो चीज़ मैं बाइलिंगुअल लिख रहा हूँ ना, आपको भी वो चीज़ बेटा बाइलिंगुअल लिखनी है। बाइलिंगुअल लिखने का मेरा पर्पस ये होता है कि आप चीज़ों को एक सेकंड में आप लोग उन चीज़ों को आप लोग इजीली तरीके से फाइंड अप कर पाओ। तो यहाँ पे टेक्निकली क्या होता है बेटा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। राइट नाउ बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक प्लेस ऑफ समथिंग, यानी कि हम यहाँ पे प्लेस की बात करते हैं। और प्लेस की बात करने के साथ साथ में मेरे प्यारे बच्चे, प्लेस का मतलब अभी मैंने बताया था क्लास के शुरू में ही कि यहाँ पे जब भी वो प्लेस की बात करेगा तो मेरे प्यारे बच्चे वो अपने आप में वेयर का जिक्र करेगा, दैट्स इट, ओनली वेयर, यानी कि बेटा हाउ का जिक्र कर देगा नहीं, प्लेस का जिक्र करेगा। इट मीन्स बेटा वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक बेटा वेयर। मैं कह देता हूँ आई वेंट देयर, यू कैन से दैट सर वेयर, देन आई कैन से आई एम गोइंग टू समवेयर।
जो भी आप नाम बताना चाहते हो आप बता सकते हो। तो यहाँ पे पहली चीज तो ये कि प्यारे बच्चों, हमेशा बेटा जब भी हम एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात करेंगे तो हमेशा वेयर का जिक्र होगा, यानी कि वेयर का डिस्कशन होता है ना। हमेशा वेयर का डिस्कशन होगा ही होगा। जैसे मैंने बोला बेटा ही वेंट देयर, अब नॉर्मल समझना, एक स्टेटमेंट यहाँ पे मैंने लिखी भी हुई है ही वेंट देयर। अब आप लॉजिकल इस बात को समझो, अगर मैं यहाँ पे ही की बात कर दूं तो ये तो हो गया प्यारे बच्चों सब्जेक्ट। हाँ बेटा वेंट क्या होती है, अपने आप में एक वर्ब होती है। हाँ, और वेंट कहाँ, देयर। तो देयर मेरे प्यारे बच्चे टेक्निकली यहाँ पे अपने आप में क्या हो गया, ये एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये क्या है प्यारे बच्चों, अपने आप में एक एडवर्ब ऑफ प्लेस को रेक्टिफायर कर रहा है। ये अपने आप में एक एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गई, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गई। अगर आपको नहीं समझ में आया तब भी तो एक लॉजिक मैं आपको और बताता हूं बेटा। देखो ही वेंट, वेंट मतलब क्या, अब बेटा रिप्लाई ऑफ वेयर का रिप्लाई बन रहा है कि नहीं बन रहा मेरे प्यारे बच्चे। यहां पे अगर मैं इस चीज को निकालने की कोशिश करूं तो ये हमेशा वेयर का रिप्लाई बन रहा है कि नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है सर। वेयर मैं कहूंगा बेटा देयर, तो यहाँ पे ये वर्ब में अपने डिटेल्स ऐड कर रहा है। टेक्निकली मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे ये क्या हो गया, अपने आप में एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात कर रहा है। फिर ये क्या कर रहा है, अपने आप में एक एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात कर रहा है। तो एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात कर रहा है तो मेरे प्यारे बच्चे इस तरीके से हम यहाँ पे इन चीज़ों को ट्रीट करके चल सकते हैं। इस तरीके से हम यहाँ पे इन चीज़ों को ट्रीट करके चल सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने बनाता हूँ और मैं कहता हूँ बेटा लाइक मे आई कम इन, है ना। नॉर्मल अगर मैं स्टेटमेंट बनाया मैंने कहा बेटा मे आई कम इन, है ना, मे आई कम इन। अब लॉजिकली हम देखें तो कम यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम बात करें कम, तो कम मेरे प्यारे बच्चे वर्ब है। आने वाला जो यहाँ पे इन है ये भी तो प्यारे बच्चे एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये भी तो अपने आप में क्या है, एक एडवर्ब ऑफ प्लेस को ही बात कर रहा है। ये भी तो अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे क्या, एक एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात कर रहा है। तो ये भी अपने आप में एक एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात कर रहा है। तो ये चीज़ इस बार आप लोग कंसिडर कीजिएगा। तो ये भी अपने आप में एक रिप्लाई ऑफ वेयर का बन रहा है। ध्यान से समझना बेटा, एसएससी के इतिहास में समझो एक बात, एसएससी के इतिहास में जो सबसे टफेस्ट पेपर आया था ना वो 2017 में आया था। सबसे टफेस्ट पेपर, सबसे टफेस्ट पेपर 2017 में आया था, ठीक है। और मैंने जो पहली बार पेपर दिया था बेटा स्टेनो का वो 2018 में मैंने पहली बार एसएससी का कोई एग्जाम दिया था। और मेरा पहला एग्जाम ही एसएससी का स्टेनो का एग्जाम था, जिसका सेंटर मेरा कहाँ पड़ा था बेटा, जयपुर है ना, जिसका सेंटर मेरा जयपुर पड़ा था। और मैं ना बिल्कुल मस्ती मजाक में गया था, क्योंकि मेरी उतनी टाइम उस टाइम पे इतनी तैयारी थी नहीं मेरी। मेरा फर्स्ट टाइम था और मेरे को ये लगता था कि फर्स्ट टाइम पे कोई एग्जाम क्रैक नहीं होते। मेरे दिमाग में ये मेंटल एबिलिटी बनी हुई थी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में कोई एग्जाम क्रैक नहीं होता। मेरे दिमाग में ये एक हिंट बैठी हुई थी। हाँ, मैंने 3 मंथ तैयारी करी थी भाई अच्छे से, मैंने 3 मंथ्स तैयारी की थी अच्छे से। लेकिन मेरे दिमाग में ये बैठा था कि एसएससी में तो इतना इतना कॉन्सेप्ट है, इतने इतने कंपटीशन है, कैसे एग्जाम क्रैक होगा। फिर बेटा मैंने 3 महीने की तैयारी करी और मैं स्टेनो का ये पेपर देने गया था, जयपुर देने गया था। मेरा सेंटर जयपुर पड़ा था। पहली बार मैं दिल्ली से बाहर पेपर देने गया था, वरना मैं दिल्ली से बाहर पेपर देने जाता ही नहीं। जयपुर मेरा सेंटर पड़ा था और जयपुर सेंटर पड़ा था। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट पे ही बेटा ये वाला स्टेनो का पेपर मेरा क्वालिफाई हुआ था। उस टाइम पे मेरे को स्टेनो आती भी नहीं थी, ठीक है। मैंने सिर्फ एक्सपीरियंस लिया कि एसएससी का लेवल क्या होता है। अनुराग कह रहा है खाटू श्याम गए या नहीं सर। बेटा मैं खाटू श्याम हर महीने जाता रहता, है ना। महीने में 1-2 चक्कर मेरे लगते ही लगते हैं खाटू श्याम के, है ना। रिंगस सुना होगा आपने, वहाँ मेरे चक्कर लगते ही लगता है, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे आप कंसिडर कर लो तो यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे एसएससी पहले जब आपका जो सबसे टफेस्ट एग्जाम था ना 2017 में आया था, फिर उसने लेवल गिराया, फिर उसने लेवल गिराया 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 गिराया। लेकिन अब मेरे प्यारे बच्चे 2025 में एग्जाम आएगा, वो मेरे प्यारे बच्चे ना तो मैं उसको इजी कहूंगा ना मैं उसको मॉडरेट कहूंगा। पेपर आपका अच्छा आएगा, कहने का मतलब ये है अगर पेपर अच्छा आया तो आपको मेहनत मेरे प्यारे बच्चे उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। तो ये छोटा सा मोटिवेशन आप लोगों के लिए हो गया, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चे ये भ्रम मत बैठाना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक नहीं होते। मेरे प्यारे बच्चे फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम क्रैक होते हैं, ये बात आप अपने दिमाग में बिठा लेना। हमारे भी ऐसे ही आएगा ना सर जैसे आप बता रहे हो, बिल्कुल आएगा जिग्नेश, टेंशन मत लो बेटा। पूरे के पूरे एसएससी के एग्जाम में स्टेनो का सबसे इजी एग्जाम आता है ना, इजी एग्जाम आता है। अगर मैं बात करूं बेटा स्टेनो के एग्जाम में रीजनिंग, इंग्लिश और जीके,
बेटा अब रीजनिंग में मेरे 50 में से 49 नंबर आए थे, मेरे एक क्वेश्चन यहाँ पे गलत, पता नहीं मैंने स्कीप कर दिया था, तो मेरे 50 में से 49 आए थे। अगर मैं यहाँ पे एस यानी कि इसमें इंग्लिश में बात करूँ तो मेरे 98 नंबर आए थे इंग्लिश में, 98, यानी कि 100 में से मेरे ये 98 क्वेश्चंस मेरे तकरीबन बेटा करेक्ट हुए थे। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में बिठा के चलना। जीके में भी मेरा अच्छा खासा स्कोर रहा था, तकरीबन मेरे बेटा आई थिंक 40 प्लस ही स्कोर रहा था, मुझे एग्जैक्ट अब पता नहीं है, यानी कि 40 तक अटैम्प्ट रहा था, 40 तक रहा था। ठीक है, तो आपका भी बेटा फर्स्ट अटैम्प्ट में करेक्ट हो सकता है, बस आप अपने दिमाग में बिठा के चलना। मेरे प्यारे बच्चे नेगेटिव मार्किंग भी होती है, लेकिन प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना, आपकी जो वो होती है ना, किस क्या बोलते हैं हिंदी में एक वर्ड होता है ना, क्या होता है आई डोंट नो, लेकिन आपको अपने नेगेटिव मार्किंग पे ध्यान रखना है कि प्यारे बच्चों आपको वहां पे गलत मार्क नहीं करना, दैट्स इट। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहता है दीज गेम्स कैन नॉट बी प्लेड इंडोर्स। अब बेटा यहाँ पे दीज गेम्स की मैं बात करूँ तो दीज की मैं बात करूँ और गेम्स की बात करूँ, अब देखो कैसे एग्जाम, बेटा इतना डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। गेम्स की अगर मैं बात करूँ तो ये नाउन हुआ बॉस, आने वाला मेरे प्यारे बच्चे जब मैं नाउन में कोई डिटेल्स ऐड करता है, दीज यहाँ पे क्या है अपने आप में एडजेक्टिव है, दीज क्या है बेटा प्लूरल फॉर्म में है, दीज क्या है अपने आप में एक प्लूरल फॉर्म है, आने वाला ये नाउन भी क्या है बेटा प्लूरल है। हाँ, फिर कैन क्या है मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में एक मॉडल वर्ब है, नॉट अपने आप में एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे, बी अपने आप में बी की फॉर्म है, प्लेड क्या है अपने आप में एक वर्ब है, और प्लेड कहाँ बेटा वेयर इंडोर्स, तो इंडोर्स की अगर मैं बात करूँ ना तो यहाँ पे ये मेरे प्यारे बच्चे क्या हो गया एक एडवर्ब ऑफ प्लेस को ही जस्टिफाई कर रहा है। क्यों इंडोर्स मतलब बेटा ये रिप्लाई तो बन रहा है अपने आप में, वेयर का ही तो रिप्लाई बन रहा है, ये लो, तो ये भी अपने आप में एक एडवर्ब हुआ। बेटा एमटीएस का टफ आता है शिवानी, एमटीएस का टफ आता है स्टेनो के कंपैरिजन की अगर मैं बात करूं तो एमटीएस का थोड़ा टफ आता है। मैंने देखो स्टेनो, मैंने एमटीएस, मैंने सीएचएसएल, मैंने सीपीओ, मैंने मेरे प्यारे बच्चे सीजीएल मेंस तो वो निकाला ही हुआ है, सारे एग्जाम्स दिए हुए हैं मैंने। और मैंने क्यों दिए ये सारे एग्जाम्स बेटा, मेरे को जानना है कि एसएससी का लेवल क्या है, और मैं अब 2025 वाला भी एग्जाम दूंगा मैं मेरे प्यारे बच्चे आपकी उम्र में मेरी उम्र में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, मैं आप ही के साथ कहूँ एक तरीके से, मैं आपका एक तरीके से मैं आप ही के साथ कहूँ, मैं आज भी पेपर देता हूँ और मैं अभी भी पेपर दूंगा। क्यों, मुझे एक्सपीरियंस लेना, मुझे डबल एओ लेनी है ना, उससे क्या होगा कि एक्सपीरियंस भी मिलता है, सारी चीजें होती हैं। अब बढ़ते हैं आगे, तो ये था हमारा पहला टाइप। अब मुझे बताओ बेटा एडवर्ब ऑफ प्लेस में किसी को कोई डाउट है तो वो मुझे बताएं। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्लियर है ना, बस इतना ही है इसमें, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है बॉस, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है ना। अब बढ़ते हैं आगे, अगर मैं आगे की बात करता हूं तो मेरे प्यारे बच्चे अब हम बात करेंगे लाइक एडवर्ब ऑफ टाइम। अब हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम की, तो जब भी हम एडवर्ब ऑफ टाइम की बात करेंगे, देखो इसमें लॉजिकली क्या होगा बेटा, बाइलिंगुअल देखना। एडवर्ब ऑफ टाइम में होता है क्या है कि मेरे प्यारे बच्चे ये व्हेन का रिप्लाई बनेगा, ये व्हेन का रिप्लाई होगा हमेशा, पहली चीज। दूसरी चीज ये मेरे प्यारे बच्चे कि अपने आप में एक टाइम फैक्टर की बात करता है, हाँ, और हमेशा मेरे प्यारे बच्चे एंड में उपयोग हो करूंगा, यानी कि देखो हिंदी थोड़ी सी गलत हो गई ना, इसलिए बेटा हिंदी का थोड़ा सा माइंड में कर, यानी कि एट द एंड में यूज होती है, एंड में यूज होती है, ऐसे लिख लेना इस बात को, एंड में यूज होती है, दैट्स इट, है ना, कि जब भी हम यहाँ पे यूज करेंगे। और सर सीजीएल से सर सीजीएल मेंस निकाला हुआ है आपने, तो ज्वाइनिंग क्यों नहीं ले रहे? मेरे प्यारे बच्चे मेरी पेंडिंग है ज्वाइनिंग, मैं नहीं ले रहा, मेरी पेंडिंग है, मैं नहीं लूंगा, जब तक मैं नहीं लूंगा ज्वाइनिंग, क्योंकि बेटा एक तो आउट ऑफ स्टेट मिलती है, मैं दिल्ली में लेना चाहता हूँ, क्योंकि प्रॉपर मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, मेरे को दिल्ली में पोस्टिंग लेनी है। ठीक है, मेरे को दिल्ली में पोस्टिंग लेनी है, और एक समय में बेटा जॉब में मुझे इंटरेस्ट भी नहीं रहा था, बस ये तो एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि भाई साहब देखो आप किसी भी स्टूडेंट को पढ़ाते हो तो स्टूडेंट सबसे पहले यही सवाल पूछता है कि सर आपने कभी एसएससी निकाला है या नहीं, तो उनके लिए बेटा कुछ तो प्रूफ होना चाहिए ना। अब बेटा खुद ने एसएससी नहीं निकाला, बेटा आपको मैं क्या टीच करूंगा, तो वो भी चीज़ होती है ठीक है, तो मल्टीपल जॉब्स बेटे मेरी क्रैक है, मैंने निकाले हुए हैं, आई थिंक मैंने इस बैच में एक बार ज्वाइनिंग लेटर भी दिखाया था गुस्से में। ठीक है, तो आने वाली चीज़ों में मैं दिखा दूंगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं लाइक बेटा सून है अपने आप में, लास्ट है अपने आप में बेटा मंथ्स है, और अपने आप में यस्टरडे है। तो ये चीज़ें आप यहाँ पे ट्रीट करके चलोगे कि जो अपने आप में एक एडवर्ब को ही रेक्टिफायर करते हैं, जो अपने आप में एक एडवर्ब को ही रेक्टिफायर करते हैं। जैसे मैंने बोला बेटा आई शैल मीट राम टुडे, अब बेटा टाइम फैक्टर की बात हो रही है, तो टाइम फैक्टर में तो ये चीज़ें हम कंसिडर करेंगे ही करेंगे।
ये चीज तो हम कंसिडर करेंगे ही करेंगे। आई शैल मीट राम टुडे। तो प्यारे बच्चों अब टेक्निकली अगर यहाँ पे बात करें तो टुडे अपने आप में क्या बन रहा है, एक एडवर्ब ही बन रहा है। ये अपने आप में क्या बन रहा है प्यारे बच्चों, एक एडवर्ब की तरह ट्रीट कर रहा है। हाँ अगर वहीं मैं बोलूँ बेटा ही केम तो सब्जेक्ट हो गया ये टेक्निकली। हाँ आने वाली मेरे प्यारे बच्चे केम यहाँ पे क्या है, एक वर्ब है केम यस्टरडे। हाँ यस्टरडे मैं उससे मिला, तो टेक्निकली प्यारे बच्चों ये अपने आप में यहाँ भी अपने आप में क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम फैक्टर की बात कर रहा है। अपने आप में ये भी अपने आप में एक एडवर्ब ऑफ टाइम फैक्टर की बात करने लग रहा है। तो यहाँ पे आप इन चीजों को इस तरीके से ट्रीट करके चल सकते हो। लाइक मैंने कहा बेटा आई शैल मीट राम टुडे व्हेन, रिप्लाई तो बनेगा ना कि यहाँ पे कंसिडर आप किस तरीके से करेंगे, तो वो भी चीज आप यहाँ पे लॉजिकली हो गया नहीं, ठीक है, वो चीज भी आप यहाँ पे लॉजिकली हम इस चीज को यहाँ पे ट्रीट करके चल सकते हैं। तो ये हो गया अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे क्या, एडवर्ब ऑफ टाइम फैक्टर की बात यहाँ पे ट्रीट करके चल सकते हैं। इन पे बेस्ड एरर कैसे बनेंगे वो तो आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बताऊंगा कि एरर कैसे बनेगा, एरर डिटेक्शन में कैसे क्वेश्चंस आएंगे। पहले प्यारे बच्चों आप लोगों को चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो दैट आपको यहाँ पे चीजें क्लियर हो, ठीक है। अगली चीज अब नेक्स्ट टाइप की बात करते हैं। इसमें एक नया कॉन्सेप्ट मैंने कंसिडर किया था कि सर जब भी अगर यहाँ पे अब हमने दो चीजें डिस्कस की है, हमने बात की है बेटा एडवर्ब ऑफ प्लेस हमने डिस्कस किया, और हमने डिस्कस किया एडवर्ब ऑफ टाइम फैक्टर को हमने यहाँ पे डिस्कस किया, कि दो चीजें अभी तक हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं। और ये दोनों के दोनों बेटा बात जो करते हैं ना, वो बात करते हैं बेटा शॉर्ट और लॉन्ग की बात करेगा। इस तरीके से वो बात करते हैं शॉर्ट और लॉन्ग की। चलो कैसे बात करेंगे शॉर्ट और लॉन्ग की, वो भी चीज हम यहाँ पे आपको बताते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपके सामने फ्रेम किया, जैसे मान के चलो कि मैंने एक मिनट रुको भाई, हाँ मैंने अपने आप में कोई एग्जाम्पल यहाँ पे फ्रेम करके चल लिया। अब यहाँ पे कह रहे कि बेटा ही कम्स इन द मॉर्निंग हेयर, अरे ही कम्स मॉर्निंग इन द हेयर। अब लॉजिकली ये एरर में क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे बना सकता था, एक बेटा यहाँ दे देता और एक आपको यहाँ दे देता, ए पार्ट ये बनाता, बी पार्ट ये बनाता, सी पार्ट आपका ये बनाता, और डी पार्ट में आपको देता नो एरर। चलो बताओ क्या एरर होगा इसमें, कोई भी बच्चा कमेंट्स में। होगा बेटा पलक, सारी चीजें होंगी, टेंशन ना लो। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस ऐसे करवाऊंगा कि भाई साहब दुनिया का कोई भी एक्टिव पैसिव आपसे बनेगा, काहे टेंशन लेते हो, ठीक है। कमेंट्स में क्या आप मुझे बता सकते हो इसमें क्या एरर आप निकाल के चलोगे, कोई भी बच्चा, जो भी अभी तक हमने कॉन्सेप्ट्स किए हैं उन पे बेस्ड। सी पार्ट में एरर बता रहे, चलो ये बहुत अच्छे बताया योगेश ने, लेकिन आप मुझे अब ये भी बता दोगे तो मेरा बड़ा दिल खुश हो जाएगा कि बेटा इसमें एरर क्या है, फिर हेयर है। हाँ सुधांशु ने भी करेक्ट बताया, योगेश ने भी करेक्ट बताया कि हेयर में एरर है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे अब यहाँ पे बात कर रहा है एडवर्ब ऑफ प्लेस की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बेटा यहाँ पे प्लेसेस की बात करेगा। हाँ अगर यहाँ पे प्लेस की बात करेगा तो प्लेस यानी कि चेंज इन प्लेस की हम यहाँ पे सीक्वेंस फॉर्मेट करते हैं। तो सिंपल दैट बेटा वो कह रहा है कि ही कम्स इन द मॉर्निंग, ही कम्स बेटा। अब यहाँ पे लॉजिकली अगर वो प्लेस की बात कर रहा है, देखो यहाँ पे सी को ही क्या है, सब्जेक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये कम्स क्या है प्यारे बच्चों, एक वर्ब है, और वर्ब के बाद ही तो एडजेक्टिव यानी कि एडवर्ब आना चाहिए था। इसका मतलब यहाँ पे ये हेयर आना चाहिए था, इसका मतलब यहाँ पे ये लॉजिकली गलत है, यानी कि उठ के बेटा यहाँ पे आना था, ही कम्स हेयर इन द मॉर्निंग। अब ये हो गया अपने आप में करेक्ट, है ना, वेरी गुड। ही विल कम इन द मॉर्निंग हेयर, नहीं ज्योति गलत बता रहे हो आप, ही कम्स हेयर इन द मॉर्निंग। हाँ योगेश ने परफेक्ट बताया भाई, मजा आ गया। तो ये कम्स मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे उठ के आना था। देखो मैंने यहाँ पे लॉजिक दूसरा बना ही दिया, ही सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग बेटा ये क्या हो गई इसकी वर्ब, हाँ कम्स क्या हो गई वर्ब, और आने वाला मेरे प्यारे बच्चे ये क्या हो गया अपने आप में एक एडवर्ब, ठीक है। ये प्रीपोजिशन और इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट मॉर्निंग ये रहा। अब ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं, कहता है दे लिव इन दिल्ली एट मुखर्जी नगर। अब बताओ इसमें कोई एरर लग रहा है, इसमें कोई एरर लग रहा है बच्चे, इसमें कोई एरर लग रहा है, नहीं वो मैंने जानबूझ के लिखा था, ये मैंने जानबूझ के लिखा कि आपको कोई कंफ्यूजन ही क्रिएट ना हो। बेटा देर अपने आप में जो देर होता है ना, ये अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे एडवर्ब ऑफ प्लेस को ही तो डिसाइड करता है। मैं कहता हूँ ही वेंट देयर, रिप्लाई ऑफ वेयर, ये हमेशा बेटा वेयर का रिप्लाई बनता है, और जब वेयर का रिप्लाई बनेगा तो मेरे प्यारे बच्चे मैं यही तो कहूँगा ही, हाँ ही वेंट देयर, ही वेंट देयर। हाँ अगर यहाँ पे आप बात मान के चलो कि ये सब्जेक्ट है,
आने वाला बेटा वेंट क्या है अपने आप में एक वर्ब हो गया, इस वर्ब की बेटा ये क्या है अपने आप में एक एडवर्ब। मैं आपसे कहता हूँ ही वेंट देयर, ये रिप्लाई ऑफ वेयर, ये बात ध्यान रखना हमेशा वेयर का रिप्लाई बनता है, बात खत्म, पलक, आसान है। एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, बहुत बढ़िया। अब तो आंसर नहीं दिया मैंने, एक में आंसर दिया था मैंने, इस वाले में नहीं दिया। अगर माय डियर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे बात करके चले, अगर हम यहाँ पे बात करके चले दे क्या है, सब्जेक्ट है बेटा, दे लीव। अब बेटा ये जो एट मुखर्जी नगर है ना, ये एट मुखर्जी नगर है, ये मेरे प्यारे बच्चों उठ के यहाँ पे आना था इस लाइव से, यानी कि लिव से पहले, दे लिव एट मुखर्जी नगर इन दिल्ली, तो तब जाके मेरे प्यारे बच्चे ये अपने आप में फॉर्मेट करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये जो चीज़ है ना यहाँ पे गलत है, ये चीज़ उठ के बेटा इस लाइव से यहाँ पे आनी थी, यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे आनी थी, ठीक है, ये चीज़ आप यहाँ पे ट्रीट करके चलना। निखिल कह रहा है एट मुखर्जी नगर पहले आएगा, इन दिल्ली लास्ट में। बहुत बढ़िया निखिल, आई लव योर प्रीशियस एफर्ट, बहुत बढ़िया, ठीक है। फिर एक और क्वेश्चन करते हैं, शी वेक्स अप, यानी कि वेक्स अप इन द मॉर्निंग एट 8 o'clock। अब ये क्या सही है या गलत है मुझे बताओ, ये वाला सही है या गलत, इतना बता दो। ही वेक्स अप एट o'clock इन द मॉर्निंग, या मेरे प्यारे बच्चे शी वेक्स अप इन द मॉर्निंग एट 8 o'clock, क्या ये सही है? अब मुझे बताओ, मैंने इसका तो लॉजिक नहीं बनाया ना। वेरी गुड ज्योतिषा, बहुत बढ़िया। अर्पित कह रहा है कि इंटरचेंज होगा। अनुराग क्या इसमें बताओ, इसमें क्या होगा? शी वेक अप, अब बताओ ना क्या होगा। नहीं, करेक्ट फॉर्मेट बना के बताओ कि अगर ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपको क्वेश्चन दे देता तो कैसे वो फ्रेम करता। फिर अगर मान के चलो कि ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आपका क्वेश्चन देता तो किस तरीके से वो आपका ट्रीट यहां पे करके चलता। शी वेक्स अप 8 o'clock इन द मॉर्निंग, बहुत बढ़िया निशा सिन्हा, बहुत बढ़िया बनाया आपने भी। शी वेक्स अप 8, हाँ अब देखो आप ऑटोमेटिकली कर रहे हो तो आप यहां पे इस चीज को कंसिडर करके चल सकते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, देखो एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो मेरे प्यारे बच्चे कहीं ना कहीं वो प्लेस की पर्टिकुलर बात करेगा, तो वहां पे वो क्या आप कंसिडर करके चलते हैं, ठीक है। तो इसमें ये एरर हो जाए, बहुत बढ़िया आपने बताया। चलो आगे मूव करते हैं। अब बात करते हैं थर्ड, मेरे प्यारे बच्चे इसमें हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। मतलब बेटा कैसे हुआ, वे ऑफ मैनर। मैंने क्या बोला बेटा, मैनर का मतलब क्या होता है, एक तरीके से हम ये आपका मैनर है बोलने का, आप रियल लाइफ से कनेक्ट करो, ये मैनर है तेरे बोलने का, है रियल लाइफ। बस अब कमेंट रोक दो प्लीज। यहाँ पे कह रहे हैं बेटा रिप्लाई ऑफ वेयर, देखो आपको हर चीज की हिंट मैंने दी है प्यारे बच्चों। और बेटा प्लीज ये पीडीएफ मैंने रात के 2 बजे तक तैयार की है, सोचो, तो इसमें मेरे प्यारे बच्चे एफर्ट लगते हैं, ठीक है। आप तो बोलते 2 बजे तक पढ़ते भी नहीं होंगे मुझे लगता है ना, आप तो पढ़ते भी नहीं होंगे 2 बजे तक, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा बेटा रिप्लाई ऑफ हाउ का, यानी कि हाउ का रिप्लाई बनेगा। जैसे कि हम यहाँ पर ट्रीट करके चल सकते हैं, फास्ट हो गया, सीरियसली हो गया, हार्ड हो गया, अपने आप में टाइमली हो गया, इस तरीके से हम इन चीज़ों को यहाँ पे ट्रीट करके चलते हैं। तो ये अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे, अपने आप में जो कुछ एडवर्ब्स हैं जो इस तरीके से एडवर्ब ऑफ मैनर को रिप्रेजेंट करके चलेंगे कि वो मैनर कैसे हुआ, वो मैनर अपने आप में कैसे हुआ। सर टाइप करने का मन नहीं कर रहा था, बनवाओ भावनाओं को ये तो मेरे ही डायलॉग है भाई, मेरी भावनाओं को समझिए, है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो ये भी अच्छी बात है कि समय बचा रहे हो, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कह दूं बेटा यू शुड डू इट सीरियसली, है ना, कहता है यू शुड डू इट सीरियसली, तो ये सब्जेक्ट हुआ। आने वाला वर्ब बेटा शुड अपने आप में क्या है, यहाँ पे एक मॉडल वर्ब है। हाँ सीरियसली मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे, यानी कि यू शुड डू इट सीरियसली, यानी कि किस काम को आप किस तरीके से करते हो, लाइक मे ऑफ मैनर डिसाइड करेगा। हाँ तो यहाँ पे सीरियसली की अगर बात करूँ तो ये अपने आप में क्या बन रहा है प्यारे बच्चे, एडवर्ब ऑफ मैनर। ये क्या बन रहा है अब अपने आप में, एक एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह ही यहाँ पे हम इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये हो गया अपने आप में एक एडवर्ब ऑफ मैनर, सीरियसली। फिर मैं सेकंड क्वेश्चन में बात करूँ, लाइक बेटा ही इज वर्किंग हार्ड, है ना, फिर कहता है बेटा ही इज वर्किंग हार्ड। हाँ तो फिर से बेटा ये सब्जेक्ट हो गया, आने वाली वर्ब ये हो गई वर्किंग हार्ड, यानी कि यहाँ पे आप ट्रीट करोगे चलोगे, तो यहाँ पे आप ट्रीट करके चलोगे तो वर्किंग हार्ड, यानी कि ये हार्ड मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे भी ये अपने आप में क्या है, एक एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि वो मेहनत करता है बेटा हार्ड वर्क तरीके से, तो ये भी अपने आप में क्या हो गया, इसका एक एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया। ये भी अपने आप में क्या हो गया, एक एडवर्ब ऑफ मैनर की तरह इस चीज को हम यहाँ पे डिसाइड करके चलते हैं। चलो अब ये वाला क्वेश्चन में आप बताओ, फास्ट आएगा फास्ट आएगा। चलो मैंने आपके यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स बना दिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स है आपका क्वेश्चन। मैंने बताया रन डैश लास्ट ईयर शुड मिस द ट्रेन, बताओ
क्या आंसर होगा? वेरी गुड निशा सिन्हा, आई लव योर एफर्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जिग्नेश कह रहा है सर आपने लगाया है एफर्ट तो हमारा भी लगेगा ना। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है भाई, है ना। अब बताओ क्या आंसर होगा, अब बताओ क्या आंसर होगा। निशा त्यागी कह रही है रन फास्ट होगा, एंड प्रिया कह रही है हरजोत रन फास्ट होगा, वेरी गुड। फास्टली नहीं होगा अर्पित बेटा, गलत बता रहे हो। निशा सिन्हा फास्ट, फास्ट आएगा, बहुत बढ़िया। देखो बेटे मेरे बच्चों, अब यहाँ पे आप लॉजिकली समझो बेटा, रन फास्ट, अगर यहाँ पे रन की मैं बात करूँ ना, तो रन टेक्निकली अब यहाँ पे एक वर्ब ही है, जब वर्ब में हम कोई डिटेल्स ऐड कर रहे हैं तो रन फास्ट होगा, ना कि फास्टली। अगर मैं मान के चलो ना बेटा फास्टली, तो पूरी की पूरी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर फास्टली कोई वर्ड ही नहीं है। तो पहली चीज अगर आप कंसिडर करके चलो तो फास्टली कोई वर्ड नहीं होता। फास्टली मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में कोई वर्ड नहीं होता, क्योंकि फास्ट ही अपने आप में यहाँ पे आप कंसिडर करके चलोगे तो फास्ट ही अपने आप में एक दोनों सिनेरियो यहाँ पे क्रिएट करके चलता है, ठीक है। तो फास्ट अपने आप में आप इस तरीके से यहाँ पे ट्रीट करके चल सकते हो, तो फास्टली नहीं आएगा अपने आप में, फास्ट विल बी द करेक्ट आंसर। और मेरे प्यारे बच्चे ये जो क्वेश्चन है आपके एसएससी एमटीएस में, ये क्वेश्चन आ चुका है कब बेटा? 2018 में, इतना मुझे याद है। इन 2018 में ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में, एमटीएस के एसएससी के एग्जाम में आ गया है, ठीक है। सुधांशु बेटा फास्टली कोई वर्ड ही नहीं है, वेरी गुड, बहुत बड़ी, यही तो चीजें मैं बता रहा हूँ, फास्टली कोई वर्ड ही नहीं होता। मैं कहता हूँ रन फास्टली, अरे फास्टली व्हाट डू यू मीन? अब देखो यहाँ पे वो रट्टू तोते फंस गए ना, अब आप लॉजिकल बताओ बेटा, वो रट्टू तोते फंसे या नहीं फंसे? वो ये कहते हैं महाराज कि जब भी ऐसे के मान के चलो फास्टली मैंने यहाँ पे लगा दिया, वो रट्टू तोते ये सोचेगा अरे फास्टली एल वाई लगा है, बना दो इसका नहा दो के एडवर्ब, मैं तो कुछ नहीं जानता, भारत माता की जय। वो तो यही करेंगे ना भाई। अब बताओ वो तो यही करेंगे ना जिन्होंने एल वाई रटा हुआ है। और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं बेटा जो रट के चलते हैं चीजों को, जहां एल वाई लगा वहां मैं तो बना दूंगा इसको एडवर्ब, और वहां एग्जाम के जाके बेटा सीधा मुंह के बल गिरता है। तो वो चीज आपको यहाँ पे ट्रीट करनी है, ये गलत होता है। आया मजा? चलो किस किस को मजा आया बताओ? बोलो भाई साहब। बोलो 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 भाई। बोलते काहे नहीं हो, कम से कम बोला तो करो मेरे साथ साथ। सर कल टेस्ट दे मज़ा आ गया बट मेरा कॉम्प्रिहेंशन फंस गया। बेटा आप कॉम्प्रिहेंशन की मैं सारी क्लासेस लूँगा, अभी तो मैंने क्लोज टेस्ट पे ही आपकी कमांड की है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, सब कुछ होगा। नेक्स्ट आ जाओ। फिर कहता है बेटा एडवर्ब ऑफ डिग्री, ये थोड़ा सा समझेंगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री की बात करते हैं। और सभी को पता है बेटा हमारी फंडामेंटल इंग्लिश में 3 टाइप की डिग्री होती हैं, आइए वन बाय वन कंसिडर करते हैं। यानी कि एडजेक्टिव, यानी कि एडवर्ब ऑफ डिग्री का मतलब होता है बेटा टू व्हाट एक्सटेंट, यानी कि क्या आपने एक्सटेंड किया, मतलब कि जैसे कि मच हो गया, ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो इस चीज़ों को ट्रीट करते हैं, जैसे कि मच, वेरी, टू, इनफ और सो, इस तरीके से, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ट्रीट करके चलोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इन चीज़ों को ट्रीट करके चलोगे। तो ये चीज़ होती है जो अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे, जो अपने आप में एक एडवर्ब ऑफ डिग्री को रेक्टिफायर करती हैं। जिग्नेश कह रहे सर एग्ज़ाम क्लियर हो जाए बस आपसे मिलने आना है। आ जाना बेटा, दिल्ली आ जाओ जब मर्जी, मोस्ट वेलकम है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे हम इन चीज़ों को ट्रीट करते हैं बेटा, सम एग्जांपल्स, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं जो अपने आप में इन चीज़ों को फॉलो अप करते हैं। जैसे कि अगर मान के चलो मैंने मच पे बात कर दिया, तो मच पे मैंने कहा बेटा शी इज़ मच बेटर। अब यहाँ पे बेटर देन मत लगा देना, गलत हो जाएगा। कहता है बेटा शी इज मच बेटर, शी इज मच बेटर है, मतलब कि इज यहाँ पे वर्ब है, तो आने वाला मेरे प्यारे बच्चे ये अपने आप में क्या होगा, एक एडवर्ब ही हुआ, फिर ये अपने आप में एक एडवर्ब ही हुआ, ठीक है। फिर कहता है वेरी, अगर मैं यहाँ पे वेरी की बात करूँ, कहता है ही इज वेरी इंटेलिजेंट, तो यहाँ पे ये भी अपने आप में एक वर्ब हुआ, आने वाला मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे ये क्या है, अपने आप में एक एडवर्ब ही हुआ। फिर कहता है यहाँ पे टू, बेटा ये बड़ा ही खतरनाक है, इसको सेपरेट सिखाऊंगा, इसको सेपरेट सिखाऊंगा। कहता है द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, तो यहाँ पे ये एडवर्ब हो गया।
फिर इनफ की हम बात करें तो शी इज ओल्ड इनफ टू ड्राइव अ कार, तो ये भी अपने आप पे प्यारे बच्चे क्या हो गया, एक एडवर्ब हो गया। फिर कहता है सो आई वॉज सो टायर्ड आफ्टर द मैच, बहुत ज्यादा टायर्ड हो गया था, तो ये वर्ब है। आने वाला बेटा सो यहाँ पे क्या हो गया, एक एडवर्ब ही हो गया, है ना। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो जनरली मैंने यहाँ पे आपको फ्रेम करने की कोशिश की कि आपके दिमाग से एक बार गो थ्रू हो जाए वो चीजें, ठीक है। सर वेरी पॉजिटिव डिग्री के साथ यूज होता है ना, ठीक है, बहुत बढ़िया। राधिका कंपैरेटिव, है ना। तो इस तरीके से आप इन चीजों को ट्रीट करें। अभी आएगा, आने वाले कॉन्सेप्ट्स बेटा डिग्रीज पे ही हैं, आने वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे वो डिग्रीज पे ही बेस्ड हैं, ठीक है, वो अपने आप में एक डिग्रीज पे ही बेस्ड हैं, तो टेंशन ना लीजिए। सर एडवर्ब ऑफ डिग्री एंड एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है, हाँ वही तो चीज़ करेंगे फिर, है ना, वही तो चीज़ करेंगे। देखो सिंपल ध्यान से समझना बेटे, ज्योति एक बात ध्यान रखना, देखो जब आपको यहाँ पे नाउन दिया जाए, जब स्टेटमेंट के बाद में अगर यहाँ पे नाउन हो तो वो अपने आप में एक एडजेक्टिव होगा, पहली चीज़ वो अपने आप में क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, यानी कि कहीं ना कहीं वो नाउन में अपनी डिटेल्स ऐड करवाता है, वो अपने आप में नाउन में डिटेल्स ऐड करता है। और यहाँ पे भी अपने आप में 3 डिग्रीज होती हैं अपनी, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। और अगर मेरे प्यारे बच्चे मैं यहाँ पे बात कर दूं लाइक बेटा वर्ब प्लस एडवर्ब, अब आपको यहाँ पे ये चीज देखनी होगी, वर्ब प्लस एडवर्ब, यानी कि ये यहाँ पे डिटेल्स ऐड करेगा लेकिन वर्ब में डिटेल्स ऐड करेगा, और अगर वर्ब में डिटेल्स ऐड करेगा तब जाके वो अपने आप में एडवर्ब बनेगा। और यहाँ पे बेटा 3 टाइप्स की बेटा क्या होती हैं, अपने आप में डिग्रीज होती हैं जो एडवर्ब ऑफ डिग्री को रेक्टिफाई करेगा। अब आने वाली स्लाइड में मैं वही चीजें करवाऊंगा आपको, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो मैंने अंडरलाइन वर्ड किए हैं तो आप इनको यहाँ पे ऐसे ट्रीट करके चल सकते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम बात करते हैं लाइक बेटा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन, ये क्या हो गया, फिर डिग्रीज कहाँ गई, अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ आगे आएंगे ना, है ना। तो देखो अब यहाँ पे कंपैरिजन की जब भी हम बात करते हैं, है ना, ये स्लाइड आगे पीछे हो गई डियर, यहाँ पे अब ये वाला पहले करोगे, ठीक है, ये स्लाइड आगे पीछे हो गई, एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन पहले आ गया, तो हम पहले इस वाली स्लाइड को सीखेंगे कि उसमें डिग्रीज आ रही हैं, है ना, उसमें डिग्रीज आ रही हैं, तो डिग्रीज को हम पहले सीखेंगे। अगर यहाँ पे मैं पॉजिटिव डिग्री की बात करूँ, समझना, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री की बात करूँ तो बेटा नो कंपैरिजन, नो कंपैरिजन का मतलब बेटा कि वहाँ पे वो सिंगल चीज की बात करेगा, अब वहाँ पे सिंगल पर्सन भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, राइट बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगल। जैसे वो कहता है बेटा एग्जाम्पल में शी स्विंग्स स्वीटली, शी स्विंग स्वीटली, तो शी यहाँ पे क्या एक सब्जेक्ट हो गया, और ये मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे एक वर्ब हो गया, और इस वर्ब में हम डिटेल्स ऐड कर ले स्वीटली, तो स्वीटली मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या है, अपने आप में एक एडवर्ब की तरह ट्रीट कर रहा है, और ये हो गए अपने आप में एक एडवर्ब ऑफ डिग्री। हाँ, और एडवर्ब ऑफ डिग्री में भी ध्यान रखना है कि सर ये अपने आप में एक पॉजिटिव डिग्री है, एडवर्ब ऑफ डिग्री में भी आपको यहाँ पे ट्रीट करके चलने की ये अपने आप में एक एडजेक्टिव ऑफ डिग्री है। कुलवंत कह रहे सर डिपार्टमेंट क्या मिला, डिपार्टमेंट मुझे बेटा मिनिस्टर ऑफ डिफेंस मिला था, जो नाउन को डिस्क्राइब करे वो एडजेक्टिव होता है। वेरी गुड बेटा ज्योतिष, आप बहुत बढ़िया, ठीक है। अगर मैं यहीं पे सेकंड डिग्रीज की बात कर लूं तो सेकंड डिग्री क्या कहते हैं बेटा, कंपैरेटिव डिग्री। अब यहाँ पे इस चीज को सीखना, कंपैरेटिव डिग्री लाइक बेटा कंपेयर्स टू एक्शंस, यानी कंपेयर करेगा 2 एक्शंस को, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री में बेटा बात करता यहाँ तो कंपैरेटिव डिग्री में एज एन एडजेक्टिव में वो कंपेयर करेगा कि नहीं 2 एक्शंस में, लेकिन जब आप एडजेक्टिव की बात करते हो तो वो कंपेयर करता है बेटा किन्हीं 2 पर्सन में, किन्हीं 2 प्लेस में और किन्हीं 2 थिंग में, बट इन दैट केस बेटा वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द एक्शन, मैं यहाँ पे कोई एक्शन की बात नहीं कर रहा, यहाँ पे एडवर्ब में हम एक्शंस की बात करते हैं। आ जाओ कैसे, कहता है शी सिंग्स मोर, शी सिंग्स ये वर्ब हो गई, मोर स्वीटली देन हर सिस्टर। अब देखो बेटा मोर स्वीटली, मैंने यहाँ पे क्या लिखा बेटा, मोर देन लिखा, इसका मतलब यहाँ पे भी तो ये प्यारे बच्चे एक एडवर्ब ही बन रहा है ना, यहाँ पे भी तो ये एडवर्ब बन रहा है। सिस्टर की अगर मैं बात करूँ तो ये नाउन है ना, और इसके अकॉर्डिंग बेटा हर यहाँ पे क्या है, अब एडजेक्टिव हो गया, ठीक है। तो शी यहाँ पे है, शी सिंग्स मोर देन बेटा देन हर सिस्टर, तो यहाँ पे अपने आप में यहाँ पे 2 पर्सन की ही बात हो रही है एट अ टाइम, बट बेटा वहाँ पे एक्शंस को हम यहाँ पे जस्टिफाई कर रहे हैं कि कौन बेहतरीन गाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन हो गया। थर्ड की हम बात करें सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में बात करते हैं बेटा कंपेयर्स लाइक मोर देन 2, यानी कि कंपेयर्स मोर देन 2, इसका मतलब जब भी हम सुपरलेटिव की बात करते हैं ना, कभी भी हम सुपरलेटिव की बात करते हैं तो सुपरलेटिव में जब जनरली वो बेटा सिलेक्शन दिखाने की कोशिश करता है, या तो वो सिलेक्शन दिखाने की कोशिश करेगा या समटाइम्स बेटा वो वहाँ पे पोजीशंस भी दिखाएगा, लेकिन यहाँ पे बेटा हम एडजेक्टिव को ट्रीट करते हैं तो कैसे करेंगे, देखो कहते हैं ऑल ऑफ ऑल द सिंगर्स लाइक बेटा शी
सिंग्स मोस्ट स्वीटली, तो बेटा ये भी तो अपने आप में क्या है, एक एडवर्ब ही हुआ। हाँ, ये भी तो क्या है प्यारे बच्चों, अपने आप में एक एडवर्ब ही हुआ। मोस्ट बेटा डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री को जस्टिफाई कर रहा है ना। तो ये चीज़ आप यहाँ पे ट्रीट करके चल सकते हो। तो ये आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है, बताओ यहां तक बातें क्लियर हैं? बताइए, यहां तक बातें क्लियर हैं? जल्दी से एक बार मुझे कमेंट्स करके बताइए बेटा, यहां तक अगर आपको बातें क्लियर हैं तो मुझे बताइए, फिर हम आगे बढ़ते हैं और आगे की चीजों को डिस्कस करते हैं। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट? चलो पानी वानी पी लेते हैं अब। ओके, अब यहां तक किसी को डाउट तो नहीं है ना? बताइए जल्दी से एक बार, क्लियर है बेटा? यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं आपको? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है, वेरी गुड बच्चे। निशा, ओके, नेहा, ठीक है, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। पानी वानी पीते हैं अब बच्चे। बहुत बढ़िया निशा, चलो। पानी पीना है किसी को? नहीं, चलो मैं ही पी लेता हूँ। चलो पानी वानी तो पी लिया होगा आपने। चलो आगे डिस्कस करते हैं। ठीक है, अगला टाइप। अब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चे हम अगले टाइप की बात करते हैं। तो अरे रुक जाओ, वो पहला वाला रह रहा है ना अपना। हाँ, स्लाइड आगे पीछे हो गई थी, ये रहा। एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन। देखो अब इसमें सीखते हैं एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन क्या होता है। अब एडिशन से यहाँ पे हम एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन की बात करते हैं। तो जनरली एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन की जब भी हम बात करते हैं तो एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन में एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है ना। जब भी हम बात करते हैं एडवर्ब ऑफ कंपैरिजन में तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कहता है एडवर्ब्स ऑफ कंपैरिजन कंपेयर बेटा द मैनर, डिग्री और एक्सटेंड ऑफ एन क्या बेटा एक्शंस लाइक बिटवीन टू और मोर पीपल और थिंग। यानी कि यहां पे वो इस तरीके से बात करेगा। देखो कैसे, सिंपल दोबारा समझते हैं। अगर डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो जो एडवर्ब्स होते हैं बेटा, वो एडवर्ब्स ऑफ कंपैरिजन होते हैं। वो अपने आप में कंपैरिजन करते हैं बेटा मैनर को, ठीक है सर, या अपने आप में एक डिग्री को कंपैरिजन यानी करते हैं। और बेटा लाइक बेटा एक्सटेंट होता है ना, वो अपने आप में क्या एक्सटेंट हुआ यानी कि हाउ टू एक्सटेंट। हाँ, लाइक एक्शंस होगा बिटवीन लाइक बेटा टू और मोर पीपल और थिंग, है ना। एक्शन होता है दो और मोर पीपल्स, यानी कि वो यहाँ पे हम इन चीज़ों को यहाँ पे इस तरीके से ट्रीट करके चलते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पे इन चीज़ों को ट्रीट करके चल सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है बेटा देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन फॉर एडवर्ब्स, जो आपने अभी पहले सीखी थी। मैंने कहा था ना कि ये स्लाइड बेटा उल्टी पुल्टी हो गई थी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे उन तीनों डिग्रीज को यहाँ पे ट्रीट कर ही लिया है। तो जो अपने आप में ये वाली डिग्रीज थी अपनी, है ना, ये वाली डिग्रीज थी, यानी कि ये वाली नहीं, कहाँ गई, ये वाली थी, ठीक है। तो उनको हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा एडवर्ब ऑफ अफर्मेशंस पे, ये इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहाँ पे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशंस की बात कर देता हूं, इसको समझते हैं थोड़ा सा। एडवर्ब ऑफ अफर्मेशंस क्या होते हैं? अब देखो अफर्मेशंस का मतलब है बेटा लाइक बेटा पॉजिटिविटी, पॉजिटिव यानी कि हां वाले सेंटेंसेस, यानी कि हाँ वाले जो सेंटेंसेस होते हैं है ना, जो अपने आप में क्या होते हैं प्यारे बच्चों, एक हाँ वाले सेंटेंसेस होते हैं कि चलो ये होता है जो अपने आप में अफर्मेशंस को क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर वहीं मैं इसके डेफिनेशंस की बात कर दूं, अगर वहीं मैं इसकी डेफिनेशन की बात कर दूं तो कहता है बेटा एन एडवर्ब ऑफ अफर्मेशंस जो होते हैं अपने आप में, एन एडवर्ब ऑफ अफर्मेशंस जो होगा, ठीक है, वो मेरे प्यारे बच्चे क्या करेगा, इज अ वर्ड, हाँ, शोज लाइक बेटा पॉजिटिव रिस्पॉन्स, जो अपने आप में एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा आपको। पॉजिटिव रिस्पॉन्स के साथ साथ में बेटा कोई एग्रीमेंट होगा आपका, लाइक मेरे प्यारे बच्चे कोई कंफर्मेशन होगी जो अपने आप में हाँ कंफर्म है स्टेटमेंट, और एक एक्शन जो अपने आप में कंफर्म हुआ हो आपका, ठीक है। तो वो चीज आप यहाँ पे ट्रीट करके चल सकते हो।
अब ऐसे बेटा कई सारे जो अफर्मेशंस होते हैं जो इस तरीके से हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं, जैसे कि यस में आंसर आपने दे दिया, ठीक है सर, या आप कह सकते हो कभी कभी यप, इस तरीके से। ऑफ कोर्स आप कहते थे यानी कि आप हाँ है, आप कहते थे बेटा श्योर, हाँ बिल्कुल मैं करेक्ट हूँ सर, श्योर, आई एम श्योर, ठीक है। और फिर मैं कहता हूँ बेटा वाई नॉट, हाँ ना। तो जनरली अब देखो इस वाले वर्ड को समझना जरूरी है, वाई नॉट को, क्यों? क्योंकि इसमें जनरली बच्चा कंफ्यूज होता है। क्या कंफ्यूजन क्रिएट करता है और कैसे कंफ्यूज होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे वो कंफ्यूज इस तरीके से होता है, यहाँ पे वो कंफ्यूज इस तरीके से होता है कि वो ये कहता है कि लाइक माय स्टूडेंट्स वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक बेटा यस यस ऑफ कोर्स एंड श्योर। यहाँ पे कभी कभी बेटा आपकी ना में भी हाँ छुपी होती है। अब जिसने तो बेटा अब यहाँ पे जिसने अगर ग्रामर ही नहीं पढ़ी, सामने वाला पूछेगा क्या तू पार्टी में चलेगा, वो कहता है वाई नॉट, और सामने वाला समझ लेगा अरे तो मना कर रहा, नोट लगा रहा, मना कर रहा है। लेकिन कभी कभी ना में भी हाँ छुपी होती है। आप कहते हो ना पार्टी में चलेगा, वाई नॉट, क्यों नहीं, इसका मतलब निकल के क्या आता है, इसका मतलब निकल के आता है बेटा क्यों नहीं, क्यों नहीं, वाई नॉट सर मैं भी चलूंगा। यानी कि इसके नाम में मेरे पैर बच्चे एक तरीके से हाँ ही छुपी होती है कि वो कहना चाहता है वाई नॉट, मैं भी, हाँ मैं भी चलूंगा अपने साथ, हाँ आपके साथ मैं भी चलूंगा। तो वो अपने आप में एक अफर्मेशंस में क्रिएट करते हैं, जो आप इन टाइप्स को यहाँ पे ट्रीट करके चल लोगे कि इस तरीके से ये हमारे जो कंसिडर करते हैं, और ये बहुत ज़्यादा आसान होते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा आसान होते हैं प्यारे बच्चों। और जब हम कल प्रैक्टिस करेंगे इन चीज़ों की, जब हम कल इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और बेहतरीन तरीके से चीज़ें क्लियर होंगी कि हाँ सर जो कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़ाए थे क्या वो प्रीवियस ईयर करवाऊंगा मैं ज़्यादातर कल जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे उसमें प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चंस होंगे, उसमें एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होंगे, मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस होंगे, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे। क्या ये वाले कॉन्सेप्ट्स उन जो टॉपिक्स हैं जो प्रीवियस ईयर के उनमें अप्लाई होंगे? हाँ देखना बेटा, इसीलिए कह रहा हूँ जैसे ये क्लास बेटा खत्म होगी आपके पास में रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हो जाएगी, उस रिकॉर्डिंग से भी आप इस चीज़ को रिवाइज कर लेना, क्योंकि रिवाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बॉस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है आगे बढ़ते हैं अब। तो ये चीज़ होगा, अब इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने आपके सामने क्वेश्चन बनाया बेटा, अब आपका समय शुरू होता है फाइंड द एरर, आपको इसमें एक एरर निकालना है ना, और मैं टाइप बता देता हूँ, ये कि अफर्मेशंस पे ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे किसका क्वेश्चन है, इसका, ये है ना, ये अपने आप में इसका क्वेश्चन है, ये अपने आप में एक एरर का क्वेश्चन है। और जानकारी के लिए मैं बता दूं बेटा ये एक जो क्वेश्चन है ये एसएससी स्टेनो के ही एग्जाम का क्वेश्चन है। ईयर अगर मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है मेरे प्यारे बच्चे अभी इसका, शायद ये जो क्वेश्चन है बेटा 2019 या 2020 में ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, इन 2019 इन 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप इसको एक बार चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है, एक बार चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कि किस तरीके से इन चीज़ों को हम यहाँ पर ट्रीट करके चल सकते हैं। बताइए इसका क्या आंसर होगा, फाइंड द आंसर। कहता है ही इज सर्टेनली नॉट द पर्सन हु वुड नेवर ब्रेक अ प्रॉमिस। बताइए किस पार्ट में आपको एरर लग रहा है, किस पार्ट में आपको एरर लग रहा है, कोई भी स्टूडेंट मुझे बताइए कमेंट्स में, कमेंट्स में बताइए। सी पार्ट में बता रहे हैं, हाँ अर्जुन कह रहा है सी पार्ट, अनुराग कह रहा है सी पार्ट, और बताइए भाई, और भी बच्चे हैं यहाँ पे, एक दो ही बच्चे थोड़ी ना, सारे स्टूडेंट्स बेटा अपने अपने एफर्ट लगाएंगे। मैं भी तो देखूँ कि आप लोग क्लास में प्रॉपर एक्टिव हो या नहीं। नेहा त्यागी कह रही है कि यस सर कौन सा आंसर होता है भाई। ज्योति कह रही है डी आएगा, नो एरर। चलो देखते हैं। जिग्नेश कह रहा है रुक क्यों रही है क्लास इस बार सर, बार बार कहाँ रुक रही है भाई, परफेक्ट तो है सब कुछ, हद है, बिल्कुल परफेक्ट चल रही है बच्ची क्लास। नहीं नहीं यहां से परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट है। ही इज सर्टेनली बता रहे हैं। बताइए भाई, अब बताओ क्या आंसर होगा। ए पार्ट बता रहे हैं, कोई डी पार्ट बता रहा है, कोई सी पार्ट बता रहा है, ये फिर क्या बच गया बेटा, बी भी बता दो, बी भी बता दो। बताइए क्या एरर होगा।
हैं? अभी मेरे को एग्जैक्ट आंसर नहीं मिला है, अभी मुझे एग्जैक्ट आंसर नहीं है। प्रियंका कह रहे सर्टेनली की जगह सर्टेन आएगा। ओके, आई थिंक देयर इजंट नो एरर। अभी नहीं मुझे करेक्ट आंसर मिला, अभी नहीं मुझे करेक्ट आंसर मिला। अभी मुझे करेक्ट आंसर नहीं मिला आपका भाई, बताइए क्या आंसर होगा। एक का लग रहा है मुझे सही आया। बेटा ABCD खेलोगे तो भाई कैसे होगा, नेवर नहीं होगा। अर्पित का मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा सही, और बताइए। भाई कॉन्सेप्ट मैंने किया है ना, अभी अभी तो हमने कॉन्सेप्ट किया था, अब बता नहीं रहे। वेरी गुड बेटा, सी पार्ट में एरर नहीं नहीं नहीं, नहीं। अब देखो मैं बताता हूँ, देखो अब मैं बताता हूँ। अनुराग कह रहे सर नेवर नहीं होगा, डन। हाँ ये हुई ना बातचीत, बहुत बढ़िया, यही तो चाहिए। देखो कहता है ही इज सर्टेनली, अब कहता है बेटा ही इज सर्टेनली, ही की अगर हम यहाँ पे बात करें, है ना। अब देखो लॉजिकली अगर हम यहाँ पे देखें तो ही बेटा सब्जेक्ट हो गया, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ये वर्ब हो गई, इसके अकॉर्डिंग मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे ये वर्ब हो गया। कहता सर्टेनली नॉट, अब पहले यहाँ पे नॉट लगा हुआ है, हाँ तो ये अपने आप में एक नेगेटिव मीनिंग कन्वे कर रहा है। द पर्सन, अब बेटा यहाँ पे पर्सन की अगर मैं बात करूँ तो ये अपने आप में बॉस नाउन है, हाँ। और जब नाउन को हमने रिप्लेस कर दिया बेटा तो ये क्या है, अपने आप में एक प्रोनाउन। अब ध्यान से समझ लेना, ये चीज आपको सीखने लायक है। और ये कौन सा प्रोनाउन है, अपने आप में एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ये कौन सा प्रोनाउन है, अपने आप में एक रिलेटिव प्रोनाउन है। इसके अकॉर्डिंग बेटा ये अगर सब्जेक्ट हुआ सर, ठीक है, तो आने वाला वुड मेरे प्यारे बच्चे क्या है, एक मॉडल वर्ब है, ठीक है। फिर कह रहा है नेवर, बेटा नेवर का मतलब भी तो अपने आप में एक नेगेटिव ही होता है। तो यहाँ पे इसी पार्ट में एरर है, क्योंकि नॉट और नेवर दोनों, अगर देखो मैं कहता हूं बेटा नॉट इज इक्वल टू नेवर, अब यहां पे पहले आपने एक रिप्रेजेंट कर दिया नॉट, तो आने वाले बेटा इस नेवर की तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। हाँ तो इसकी जगह आप एवर लगा सकते थे तो ये करेक्ट हो जाता, इसके जगह आप एवर लगा देते तो ये करेक्ट नहीं हो जाता। ही इज सर्टेनली नॉट द पर्सन हु वुड नेवर ब्रेक अ प्रॉमिस, हु वुड एवर ब्रेक अ प्रॉमिस, आप ऐसे भी कह सकते थे। ए रॉन्ग है खुशबू, बेटा ए रॉन्ग कैसे हो जाएगा, डबल नेगेटिव कंफ्यूज करते हैं ना आपको मीनिंग में, तो बेटा डबल आप नहीं लगा सकते। नॉट द पर्सन हु वुड एवर ब्रेक आइज, यानी कि ब्रेक अ प्रॉमिस, तो आप एवर का जनरली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो हमारा सीधा सीधा बेटा सी पार्ट में एरर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ठीक है, एग्जामिनर आपसे यहाँ पे पूछ सकता है, ठीक है। तो ये अगर वर्ब है तो आने वाला मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे ये एक एडवर्ब ही तो होगा, हाँ तो ये अपने आप में एक एडवर्ब टॉपिक का ही तो एरर हुआ, ये अपने आप में एडवर्ब टॉपिक का ही तो एरर हुआ ना। सर ही इज सर्टेनली नॉट द पर्सन है जो कभी प्रॉमिस ब्रेक करे, है ना। सर अच्छा सर वो ऐसा पर्सन नहीं है जो कभी प्रॉमिस ब्रेक करे हाँ है ना, हाँ बेटा अब आप समझ रहे हो, अब आप समझ रहे हो क्या मैं कहना चाहता हूं। कुलवंत बेटा कॉम्प्रिहेंशन के लिए बेटा रीडिंग स्किल्स आपका अच्छा होना चाहिए, न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कीजिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लाइक मेडिसिन्स एडवर्ब ऑफ नेगेशंस। अब एडवर्ब ऑफ नेगेशंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ही ये होता है मेरे प्यारे बच्चे, अब ये आपको एक नेगेटिव मीनिंग कन्वे करेगा, यानी कि ना वाले सेंटेंस, यानी कि ना वाले सेंटेंस मतलब कि एक अपने आप में एक नेगेटिव फॉर्म वहां पे क्रिएट करेगा, आपकी एक नेगेटिविटी क्रिएट करेगा कि अपने आप में एक नेगेटिव फॉर्म्स क्या हो सकती हैं आपकी, यानी कि आप चीज़ों को कैसे नेगेटिव वे में कन्वर्ट करके चलते हो, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। कितने बच्चे लाइव हैं, बहुत बढ़िया, चलो ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया अब अगर यहाँ पे बात करें बेटा लाइक व्हाट इज द एडवर्ब ऑफ नेगेशंस, है ना, यानी कि व्हाट इज द एडवर्ब ऑफ नेगेशन, मतलब कि नेगेटिव, इसका मतलब यही होता है प्यारे बच्चे, एक नेगेटिव मीनिंग कन्वे करेगा। कैसे, मैंने कहा एन एडवर्ब,
एन एडवर्ब ऑफ नेगेशंस इज अ वर्ड दैट डिनाइड और नेगेट्स आ, लाइक बेटा जो भी हो सकते हैं, नेगेट्स आ स्टेटमेंट, यानी कि आपकी एक नेगेटिव स्टेटमेंट हो गई। लाइक कहता है बेटा इट टेल्स अस दैट समथिंग इज नॉट हैपनिंग एंड डिडंट हैपन, कुछ होगा नहीं, और विल नॉट हैपन, और कुछ, यानी ना कि कुछ हुआ था और ना ही कुछ होगा। इसका मतलब एक लेस पॉसिबिलिटी है, मतलब कि एक अपने आप में एक नेगेटिव वहाँ पे आप फ्रेम क्रिएट कर रहे हो, नेगेटिविटी आप वहाँ पे ट्रीट करके चल रहे हो, इस तरीके से आप इन चीज़ों को यहाँ पे कन्वे करके चल सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पे कन्वे करके चल सकते हो। जैसे कि मैं बात करता हूँ बेटा, लाइक कॉमन जो होते हैं अपने, कॉमन जो एडवर्ब्स होते हैं, लाइक बेटा कॉमन जो एडवर्ब्स होते हैं, कॉमन एडवर्ब्स ऑफ नेगेशंस, उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं। लाइक बेटा नो होता है अपने आप में, नॉट होता है, नेवर होता है ना। लाइक बेटा हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, रेयरली हो गया, नाइदर हो गया, नाउ वेयर हो गया, नाउ हेयर हो गया, ये सब के सब अपने आप में एक नेगेटिव फेम क्रिएट करते हैं। ये अपने आप में क्या होते हैं, एक नेगेटिव वर्ड होते हैं जो पहले से ही अपने आप में एक नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं। ठीक है, जो पहले से अपने आप में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, एक नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं। जो अपने आप में पहले से ही क्या करते हैं प्यारे बच्चों, एक नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं, ताकि आप उन चीज़ों को यहाँ पे ट्रीट करके चल सकते हैं। ठीक है, ताकि आप उन चीज़ों को यहाँ पे ट्रीट करके चल सकते हैं, तो वो अपने आप में एक नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं। जैसे एक बच्चा कह रहा है कुलवंत, ये वर्ड एडजेक्टिव की विशेषता बताते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे ट्रीट करके चल सकते हैं। जैसे मैंने कहा, एक एग्जांपल आपके सामने मैंने फ्रेम किया, मैंने कहा बेटा ही हैज नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क। अब लॉजिकली आप यहाँ पे लगा के चलो कि ही यहाँ पे क्या है, अब आप लॉजिकली लगा के चलो, ही यहाँ पे क्या हो गया, एक सब्जेक्ट हो गया सर। इसके अकॉर्डिंग बेटा ये हैज यहाँ पे क्या है, एक वर्ब हो गई। ठीक है, अब ये नॉट फिनिश्ड, अब ये फिनिश्ड भी तो अपने आप में बेटा वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है। हाँ, इसका मतलब यहाँ पे भी ये वर्ब है और यहाँ पे भी ये वर्ब है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ये नॉट है ना, ये अपने आप में एक एडवर्ब का ही काम कर रहा है। अब कुछ बच्चों को यही पता ही नहीं होता कि नॉट भी अपने आप में एडवर्ब होती है, वो तो जानते हैं नॉट नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता है। हाँ, होमवर्क की अगर मैं बात करूँ तो ये नाउन हुआ बॉस, ठीक है, और आने वाला जो हिज, मेरे प्यारे बच्चे, ये क्या है, अपने आप में एक एडजेक्टिव है। और कैसा एडजेक्टिव है, ये अपने आप में एक पॉजिटिव एडजेक्टिव है। तो ये चीज़ें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको चीज़ें पता है। तो ध्यान रखना बेटा, नोट करके आप लोग एक चीज़ लिख लेना, ताकि आपको कभी कंफ्यूज ना हो। जो अपना नॉट वर्ड होता है ना, ये एज एन एडवर्ब की तरह ही ट्रीट होता है, एज अ एडवर्ब होता है ये, है ना। तो यहाँ पे ये एडवर्ब भी होता है, आप अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल तरीके से डाल लीजिएगा। बोलो, यहाँ तक किसी को कोई दुख तकलीफ पीड़ा है तो वो मुझे बताएं। बिल्कुल बेटा सुरेंद्र, नाइदर प्रोनाउन भी होता है मेरे प्यारे बच्चे, नाइदर अपने आप में प्रोनाउन भी होता है, नाइदर अपने आप में प्रोनाउन भी होता है, और नाइदर मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में एक एडवर्ब भी होता है। मैं आपको आज एक चीज बता देता हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर बेटा फेस आपको सेम देखने को मिलेंगे, बट उनका यूज अलग अलग तरीके से आपको नजर आएगा। यानी कि यूज ऑफ स्टेटमेंट ही डिसाइड करेगा कि एक्चुअल में उसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। ठीक है, तो ये छोटा सा डायलॉग मेरा याद रखना बेटा, यूज ऑफ स्टेटमेंट यूज ऑफ सेंटेंस ही डिसाइड करता है कि एक्चुअल में मेरे प्यारे बच्चे वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी। एक्चुअल में वर्ड की पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगी, यूज ऑफ स्टेटमेंट, ये यूज ऑफ सेंटेंस डिसाइड करता है, या हम डिसाइड नहीं करते। ठीक है, तो फेस विल बी सेम बट यूज विल बी डिफरेंट, सो दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। गॉट इट? बताइए, क्लियर है यहां तक बातचीत सभी को? यहां तक बातें क्लियर हैं? बताइए बच्चा पार्टी। ओके निशा, योगेश सर, और एक बार, हाँ शेर शायरी चल रहा है ना यहाँ पे, और एक बार। खुशबू पाठक, किसने कहा बेटा फिनिश्ड के साथ में नोट नहीं आता? किसने कहा? किसने कहा? कहाँ पढ़ा आपने? कहाँ पढ़ा आपने? खुशबू, कहाँ पढ़ा बच्चे, बताओ जरा एक बार, बताओ आपने कहाँ पढ़ा ये चीज?
क्लियर है ना, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नाउ हियर एवरीथिंग इज क्लियर। वेरी गुड प्रियंका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब बात करते हैं बेटा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं हम एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्या रोल हमारा प्ले होता है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में बेटा एक चीज यहां पे निकल के आती है, हाउ ऑफन। हाउ ऑफन, अब बेटा इसको कई सारे बच्चे ना ऑफ्टन पढ़ते हैं, ऑफ्टन नहीं होता, हाउ ऑफन होता है ना। हाउ ऑफन मतलब कैसे हुआ, क्यों हुआ, है ना, क्या कारण है, तो वो चीज हम यहाँ पर ट्रीट करके चलेंगे। देखो लॉजिकल सीखना, अगर मैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करूं आपके सामने, समझना, अगर मैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की बात करूं तो बेटा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हाउ ऑफन की तरह यहां पे ट्रीट करता है, पहला पॉइंट। और अगर मैं यहां पे दूसरी चीज की बात कर दूं तो यहां पे कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो अपने आप में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को डिनोट करते हैं, जैसे कि समटाइम्स, जैसे यहां पे बात करेगा बेटा समटाइम्स की, ऑलवेज की बात करेगा। यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे आप गाने सुनते हो, आप गाने सुनते हो तो बेटा एक फ्रीक्वेंसी ऐसे उठती है ना, इस तरीके से, हाँ, एक तो फ्रीक्वेंसी ये होती है, एक फ्रीक्वेंसी ये होती है जैसे समुद्र में पानी बेटा ऐसे ऐसे उछलता है ना, इस तरीके से। एक फ्रीक्वेंसी ये कि बेटा जब आप हॉस्पिटल में कोई इंसान भर्ती होता है, उसकी हार्ट बीट चलती रहती है, तो वो ऐसे ऐसे होती रहती है। तो इस तरीके से हम फ्रीक्वेंसी को यहाँ पे ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ये तो समझने के लिए बताया, इसको कॉपी मत कर लेना। फ्रीक्वेंसी यही होती है ना, कि क्या उसकी फ्रीक्वेंसी है, क्या उसकी वहां पे एक फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अगर यहाँ पे कहता है बेटा समटाइम, ऑलवेज, हाँ, नेवर की अगर मैं बात करूँ तो नेवर भी अपने आप में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को ट्रीट करता है। सेल्डम की अगर बात करें तो ये भी होता है, रेयरली की अगर बात करें तो ये भी होता है, बेयरली की हम बात करते हैं ये भी होता है, और ये भी अपने आप में एक ऑफन होता है। और ये सारे के सारे वर्ड मेरे प्यारे बच्चे अपने आप में एक नेगेटिव मीनिंग भी कंसिडर करके चल सकते हैं, ये भी अपने आप में एक यहाँ पे एक नेगेटिव मीनिंग कन्वे करके चल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने कहा बेटा आई सेल्डम गो देयर, ये मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखना, जो ये कुछ वर्ड्स है ना, ये वाले नेवर, सेल्डम, रेयरली, बेयरली, ये नेगेटिव फ्रेम में होते हैं, कि कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो पहले से ही अपने आप में एक नेगेटिव मीनिंग कन्वे करते हैं, नेगेटिव मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो वो भी चीज आपके यहाँ पे माइंड में होनी चाहिए। देखो कैसे कहता है, आई सेल्डम गो देयर, कहता है अपने आप में आई सेल्डम गो देयर। अब लॉजिक देखो, अगर यहाँ पे मैं आई की बात करूं तो ये सब्जेक्ट हुआ सर, हाँ, गो की बात कर रहा तो ये तो हो गई अपने आप में एक वर्ब। बेटा सेल्डम, ये हो गया प्यारे बच्चे यहाँ पे एक एडवर्ब, होने को तो ये भी एडवर्ब है, देयर, होने को तो यहाँ पे देयर भी एडवर्ब है, हाँ, अब आपको पहचान लोगे। और वेयर बेटा किसका रिप्लाई बनते हैं, यानी कि देयर किसका रिप्लाई बनते हैं, वेयर का। देखो अब आ गया ना कॉन्सेप्ट निकल के, ये वेयर का रिप्लाई बनेगा। अब वेयर का रिप्लाई बनेगा तो टेक्निकली वो बात करेगा बेटा एडवर्ब ऑफ प्लेस की, किसकी बात करेगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस की। तो यहाँ पे जो देयर की मैं बात करूं तो एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अगर मैं वहीं सेल्डम की मैं बात करूं, अगर वहीं मैं इस एग्जाम्पल में अगर मैं सेल्डम की बात करूं तो जो सेल्डम है वो है मेरे प्यारे बच्चे अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। वो क्या है प्यारे बच्चों, अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये हो गया अपने आप में एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इस तरीके से आप इस चीज को ट्रीट करके चल सकते हैं। मैंने, मैं ना के बराबर वहां जाता हूं, हाँ बहुत बढ़िया, है ना, कि आई सेल्डम गो देयर, कि कभी कभार ही जाता है, फ्रीक्वेंसी है ना जाने के आने की। तो इस तरीके से आप इस चीज को यहाँ पे ट्रेड करके चल सकते हो। अब आ जाओ एक और, कहता है आई नेवर हैव एनी लंच बिफोर टाइम। तो यहाँ पे आई क्या है, सब्जेक्ट है, और इसके अकॉर्डिंग बेटा यहाँ पे नेवर की अगर मैं बात करूं और यहाँ पे हैव की अगर मैं बात करूं, कहता है माई लंच बिफोर टाइम, कहते हैं माई लंच बिफोर टाइम, आई हैव नेवर। बताओ अब क्या होगा, क्या ये क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं, पहले तो ये बताओ, क्या ये क्वेश्चन करेक्ट है या नहीं। बताइए जल्दी से, जो मैंने ये क्वेश्चन लिख रखा है ये करेक्ट है या नहीं, पहले इतना बताओ।
ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है ये करेक्ट है या नहीं, इतना बताओ पहले तो, है ना। देखो, अगर मैं यहाँ पे हैव की बात कर दूं, अब लॉजिक सुनना, अगर मैं यहाँ पे हैव की बात कर दूं ना, तो अब मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे ये एक मेन वर्ब है, और मेन वर्ब है तो 101% बेटा यहाँ पे नेवर की अगर मैं बात करूँ तो ये अब एडवर्ब ही है। इसका मतलब क्वेश्चन तो अपने आप में बहुत सही है, क्वेश्चन तो अपने आप में सही है ना, फिर बहुत बढ़िया, क्वेश्चन तो अपने आप में सही हुआ। तो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चे आप यहाँ पे नई चीज को कंसिडर करके चल सकते हैं, है ना। इस तरीके से आप इस चीज को यहाँ पे कन्वे करके चल सकते हैं, सो दैट आपकी चीजें यहाँ पे क्लियर हो पाए। सर आखिर में ऐसे इंग्लिश की स्ट्रेटजी बता कि इंग्लिश में एंजॉय में 90 मार्क्स आ जाएं। बिल्कुल आएंगे, बस बेटा आपको मेहनत करनी है, दैट्स इट। क्योंकि स्ट्रेटजी बताने से कुछ नहीं होता, स्ट्रेटजी को जो बच्चा इंप्लीमेंट करता है ना, उसके अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और बेसिकली उसके अच्छे मार्क्स आते हैं जो बेटा उस स्ट्रेटजी को फॉलो भी करता होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आगे की चीज़ों को हम यहाँ पे ट्रीट करके देखते हैं कि अगला स्टेप बेसिकली हमारा क्या होने वाला है। चलिए भाई साहब, चलो अगला स्टेप क्या होगा, अब अगले स्टेप की तरफ हम मूव करते हैं। ओके चलिए अब अगला यहाँ पे हम टाइप देखते हैं, आ जाओ। ओ देखो पूरी स्लाइड खाली है, इसका मतलब इसमें भर भर के एक्सप्लेनेशन देंगे हम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है, जो जनरली एग्जाम्स में आपके यहाँ पे पूछेगा एग्जामिनर। हाँ, और मेरे प्यारे बच्चे इसका एक रियल लाइफ में भी हमारा यूज होता है, तो वो रियल लाइफ का भी यूज हम यहाँ पे देख के चलेंगे कि रियल लाइफ का ये यूज हमारा कैसे होगा। ठीक है, रियल लाइफ का भी यूज हम यहाँ पे देख के चलेंगे। अब इस बात को थोड़ा सा समझना, यहाँ पे लिखा हुआ मैंने बेटा यूज ऑफ टू, यहां पे मैंने लिखा हुआ है यूज ऑफ टू, और मैंने लिखा है कॉन्सेप्ट टू इंक्लूडिंग पास्ट, और मैंने लिखा हुआ बेटा एक्सप्लेन इन द लाइव क्लास यानी कि इसको लाइव क्लास में ही मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, क्योंकि अब ऑलमोस्ट बेटा जो हमारा एडवर्ब टॉपिक है वो ऑलमोस्ट फिनिश सा है। अब इसमें कुछ एडिशनल कॉन्सेप्ट्स हम सीखेंगे जो जनरली हमारे एग्जाम्स में यूजफुल रहते हैं, वो आपको अब यहाँ पे सीख के चलने हैं। जैसे मान के चलते हैं, ठीक है, आ जाओ मेरे प्यारे बच्चे, अब इस वाले कॉन्सेप्ट को मैं आपको सिखाता हूं कि इस वाले कॉन्सेप्ट में क्या चीजें हैं और आपको क्या चीजें फॉलो अप करनी है, वो चीज सीखना, है ना। अब देखो डियर, अगर मैं यहाँ पे ठू की बात कर दूं, अगर मैं यहाँ पे ठू की बात कर दूं, तो ठू का अगर मैं मीनिंग जानने की कोशिश करूं ना, तो इसका मतलब होता है बेटा भी। समझना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होता है भी, और ये इंक्लूडिंग बेटा पास्ट को कंडक्ट करता है, इंक्लूडिंग पास्ट, इंक्लूडिंग पास्ट, यानी कि अपने आप में एक पास्ट की फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है पहली चीज, यानी कि कहीं ना कहीं पास्ट की बात करेगा, कहीं ना कहीं वो अपने आप में मेरे प्यारे बच्चे एक पास्ट की बात करेगा। ठीक है, पास्ट की बात करेगा, यानी कहने का मतलब यह है कि अगर मेरे प्यारे बच्चे जब हम ठू की बात भी करते हैं, तो ठू जो वर्ड होता है ना, अपने आप में एक पोजीशन के लिए भी जाना जाता है कि उसकी पोजीशन क्या है, यानी कि वो सेंटेंस में कहाँ कब कैसे यूज होता है। और आज के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसका रियल लाइफ में कैसे यूज होता है, कहाँ आप गलती करते हैं, वो भी चीज मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, वो भी चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो यहाँ पे पोजीशन भी आपकी मैटर डिसाइड करती है, यहाँ पे आपकी पोजीशन भी मैटर करती है। जैसे अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स बोलूंगा, आपको वो एग्जाम्पल समझने होंगे। मैंने कहा बच्चे एक चीज, अब मैं आपसे यूं कहता हूं कि मैंने कहा बेटा आई लाइक दिस डिश, है ना। आई लाइक दिस डिश टू, आई लाइक दिस डिश टू। अब सपोज दैट मान के चलो बेटा एक डिश आपके सामने ये है, एक डिश आपके सामने ये है, एक डिश आपके सामने ये है, और एक डिश ये है, और एक डिश ये है। ठीक है, अब यहाँ पे मान के चलो आपके पास में 4-5 डिशेज हैं। ठीक है, और आपसे कोई ये पूछता है कि आपको कौन सी डिश पसंद है। ठीक है, तो आपका रिप्लाई है आई लाइक दिस डिश टू, यानी कहने का मतलब ये है कि आपने मेरे प्यारे बच्चे ये वाली डिश को सेलेक्ट कर लिया, आपने ये वाली डिश को सेलेक्ट कर लिया, और जब आप ये वाली स्टेटमेंट बोलते हो ना, इसका मतलब आई लाइक मुझे पसंद है यह डिश भी, इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चे आपको बाकी भी पसंद हैं, इसका मतलब आपको बाकी भी पसंद हैं, है ना। कि मैं भी
पसंद करता हूँ। हाँ, बहुत बढ़िया जिग्नेश, आप बता सकते हो। तो इसका मतलब आपकी बाकी डिशेस भी आपको यहाँ पे पसंद है। तो टेक्निकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ दिस और डिश, तो ये टू यहाँ पे अब ट्रीट हो रहा है, ठीक है, पहली चीज। अब यहाँ पे अगर मैं इस टू की बात करूँ तो यहाँ पे ये टू भी अपने आप में ट्रीट हो रहा है, ठीक है, ये टू अपने आप में इस तरीके से ट्रीट हो रहा है, ठीक है, ये चीज हो गई। अब एक और एग्जाम्पल लिखा मैंने आपके सामने। अब मैं आपके सामने एक और एग्जाम्पल लिखता हूं यही, और मैंने कहा बेटा आई टू, अब मैंने लिखा आई टू लाइक दिस डिश, आई टू लाइक दिस डिश। आई बेटा ये एडवर्ब नहीं होगा, ध्यान से समझ लेना। अब इस केस में ये एडवर्ब नहीं है, अभी समझना कैसे बता रहा हूं मैं, ठीक है। अब मैंने कहा आई लाइक दिस डिश, ठीक है। तो अब जनरली बच्चा क्या करता है ना, मैं इसको मिटाता हूं यहां से। जैसे मान के चलो कि ये आई है, आई इज इक्वल टू डिश, मैंने बोला बेटा आई इज इक्वल टू डिश। तो अब यहां पे बात करके चलो बेटा, आई टू यानी कि यहां पे हम कंसिडर करेंगे तो आई टू भी आ जाएगा इसमें, हाँ यहां पे। और अगर मैं यहां पे डिश की बात कर दूं तो डिश में मेरे प्यारे बच्चे यहां पे क्या आ जाएंगे, अदर पर्सन्स भी आ जाएंगे। यहां पर डिश में क्या आ जाएंगे, अदर पर्सन, ये अपने आप में यहां पे अदर पर्सन्स भी आ जाएंगे, है ना। अरे भाई जिग्नेश रुक जाओ, यहां पे आप इस चीज को यहां पे कंसिडर कर देंगे। तो अगर लॉजिकली आप यहां पे निकाल के चलो तो मेरे प्यारे बच्चे आई यहां पे क्या है, अब अपने आप में ये एक सब्जेक्ट हुआ, हाँ सर। और अगर मैं लाइक की बात करूं तो प्यारे बच्चे ये अब अपने आप में यहां पे क्या है, एक वर्ब ही तो है, और वर्ब में आप अपने डिटेल्स ऐड करें तो टू यहां पे अब क्या है प्यारे बच्चों, ये एक एडवर्ब है। अब क्या है, ये अपने आप में एक एडवर्ब है। बोलो हाँ या ना, बात समझ में आई? बच्चा पार्टी बोलिए जरा। अब क्लियर हुआ फंडा टू का? अभी बेटा इसको रियल लाइफ से भी अटैच करूंगा। क्या पंगा क्लियर है टू का? किस तरीके से हमने इस चीज को अप्रोच किया है, बताइए जल्दी से एक बार कमेंट्स में बताइए। क्या यहां तक बातें क्लियर है? फिर इसको और डिटेल में मैं बताता हूं कि कैसे आप इस चीज को विद इन सेकेंड्स में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। विद इन सेकेंड्स में आ जाओ बेटा, रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब आ जाओ रियल लाइफ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अब बस कमेंट रोक दो। अब इसका रियल लाइफ से क्या रिलेट होता है बेटा, रियल लाइफ एग्जाम्पल क्रिएट करते हैं, है ना। रियल लाइफ बेटा ज्योति, ये रियल लाइफ को कनेक्ट कर रहा हूं, इसी से कनेक्ट होगा, आपको इजीली तरीके से यहां पे समझ में आ जाएगा। इसको नोट डाउन कर लेना, वैसे तो पीडीएफ में आपको दे ही दूंगा, ठीक है, वैसे तो पीडीएफ में आपको यहाँ पे दे ही दूंगा। नोट करके एक चीज लिखिएगा, नोट करके आप एक चीज लिखिएगा बेटा, एक रियल लाइफ एग्जांपल्स हम यहाँ पे बनाएंगे। रियल लाइफ एग्जांपल्स कैसे ट्रीट होंगे इसमें, हम इस चीज को यहाँ पे देख के चलते हैं। देखो अब यहाँ पे मैंने कहा बेटा एक क्वेश्चन, नोट करके आप लोग एक चीज लिखिएगा, है ना। अगर यहाँ पे आप ये बोलते बेटा आई लव यू, देखो अब भयंकर मीनिंग क्या निकलता है इसका मैं बता रहा हूं आज, समझना। अब यहां पे आप लिख दो बेटा आई लव यू टू। अगर यहां पे आप लॉजिकली अगर आप ये वाली स्टेटमेंट लिखते हो आई लव यू, और ये एसएससी के एग्जाम में आया हुआ पैटर्न है, ध्यान से समझ लेना। ये मेरे प्यारे बच्चे एसएससी में आया हुआ कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझ लेना, तभी मैं आपको बता रहा हूं। और रियल लाइफ से चीजें हम जब कनेक्ट करते हैं तो हमको बेटर समझ में आता है ना। जब हम रियल लाइफ से चीजों को कनेक्ट करते हैं तब हमको और बेटर तरीके से ये चीजें समझ में आती हैं, जब हमको और बेटर तरीके से ये चीजें समझ में आती है। मतलब वो कह रहे कि बेटा आई लव यू टू, तो लॉजिकली बेटा यहां पे मैं आई की बात कर दूं और आई यहां पे ये हो गया सब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग बेटा यहां पे लव क्या है, एक वर्ब है, और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट मेरे प्यारे बच्चे यहां पे ये है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट अपने आप में यहां पे ये है, और ये अपने आप में टू यहां पे बन रहा है। अब यहां पे ये टू अपने आप में यहां पे एक ट्रीट को कंसिडर कर रहा है, ठीक है। अब मान के चलो कि बेटा यहां पे एक यू वर्ड, यानी कि यहां पे एक यू है, ये यू है, हाँ ये यू है, ठीक है। अब यहां पे ये यू हुआ, अगर यहां पे ये यू हुआ प्यारे बच्चों, तो इस यू के अंदर आई भी है, इस यू के अंदर मेरे प्यारे बच्चे आई भी है और अदर पीपल भी है। अगर मैं इस यू के अंदर देखूं तो यहां पे आई भी है और इस यू के अंदर मेरे प्यारे बच्चे अदर पीपल भी हैं, इस यू के अंदर अदर पीपल भी हैं। चलो है ना, ये चीज हो गई। अब आप एक बार लॉजिकली समझो इस बात को, अब आप एक बार लॉजिकली समझो बेटा, रियल लाइफ से कनेक्ट करना। अगर बेटा आप किसी से प्यार करते हैं,
होगा, करते भी होंगे कई तो ठीक है। अगर आप किसी से प्यार करते हो, आप अपनी मॉम से प्यार करते हो या आप अपने डैड से प्यार करते हो या आप अपने रिलेशन में है, तो आप सामने वाले को क्या बोलते हो? आई लव यू, और सामने वाला चिपका देगा आपको आई लव यू टू। अब सामने वाला आपको क्या चिपकाएगा? देखो सामने वाला आपको क्या चिपकाएगा? आई, आपने बोला बेटा आई लव यू, है ना। अगर यहाँ पे, अगर मैं इसको यहाँ से हटा दूं थोड़ी देर के लिए, अगर मैं यहाँ से इसको थोड़ी देर के लिए हटा भी दूं, ठीक है, तो आपने बोला बेटा आई लव यू, ठीक है, और सामने वाले ने क्या रिप्लाई दिया? इसका रिप्लाई जो बनता है, इसका जो रिप्लाई बनेगा बेटा वो बनेगा आई लव यू टू। ये इसका सामने वाला रिप्लाई देगा। अब लॉजिकली आप समझना बेटा, ये अगर सब्जेक्ट है, मैं प्यार करता हूं तुमसे भी, मतलब कि मेरे प्यारे बच्चे इस यू में अदर पीपल भी हैं। इसका मतलब तो यही हुआ कि यू में अदर पीपल, मैं प्यार करता हूं तुमसे भी, बेटा सामने वाला कुटाई कर देगा इतने में तो, कि भाई मेरे से तो प्यार करता है और से भी प्यार करता है हाँ ना। इस तरीके से आप यहां पे इस चीज को कंसिडर करना। इसका मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चे कि आई में यू भी होता है और अदर पीपल भी होते हैं। आई में मेरे प्यारे बच्चे यू भी होता है और अदर पीपल भी होते हैं। तो ये चीज मेरे प्यारे बच्चे आप अपने दिमाग में बिठा के चलना। क्या मेरे प्यारे बच्चे, जब भी आप ये कंसिडर करके चलो, सपोज दैट बेटा आपके सामने आपकी मम्मा है, मैं मम्मा से इन चीजों को रिलेट करूंगा ताकि आपको चीजें और बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। अगर सपोज दैट बेटा आपकी मम्मा आपसे बोलती है, मदर बोलती है, मदर आपसे बोलती है, ध्यान से समझना, मदर आपसे बोलती है, क्या बोलती है? वो मदर आपसे ये बोलती है कि आई लव यू, यानी कि आपकी मम्मा आपसे ये बोलती है प्यारे बच्चों, आई लव यू, ठीक है। और आप बेटा रिप्लाई में क्या चिपकाते हो? जब आप इस चीज का रिप्लाई देते हो, जब आप इस चीज का मेरे प्यारे बच्चों रिप्लाई देते हो ना, जब आप इस चीज का रिप्लाई देते हो तो रिप्लाई का मतलब ये होता है क्या? आई लव यू टू। आप रिप्लाई में यही तो देते हो, आई लव यू टू, और ये हो जाता है प्यारे बच्चे अकॉर्डिंग टू द ग्रामर ये होता है गलत। ये होता है मेरे प्यारे बच्चे अकॉर्डिंग टू द गलत। इसका मतलब तेरी और भी माँ है जिनसे तो प्यार करता है, अदर पीपल भी तो इन्वॉल्व हुआ। आई लव यू टू, मैं मम्मी, मम्मी बोलती है अपने बच्चे से, ये सन है यहाँ पे, ये सन है यहाँ पे, अपने बच्चे से बोलती है बेटा आई लव यू, और बच्चा चिपकाता है फिर मम्मा आई लव यू टू, मैं प्यार करता हूं तुमसे भी। व्हाट डू यू मीन बेटा? लॉजिकली ये गलत होगा। इसका जो रियल क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है आई टू लव यू, आई टू लव यू। ये मेरे प्यारे बच्चे करेक्ट बनता है। और टेक्निकली अगर यहां पे मैं टू की बात करूं ना, अब यहां पे मेरे प्यारे बच्चे एक एडवर्ब की तरह रोल प्ले कर रहा है। ये अब यहां पे अपने आप में एक एडवर्ब है, ये अपने आप में यहां पे क्या हो गया प्यारे बच्चों? एडवर्ब हो गया। बोलो हाँ या ना? हाँ या ना बताओ। लॉजिक समझ में आया इस पैटर्न? क्यों मैंने इस पे इतना टाइम लिया? दैट इज द रीजन। और इस पे मेरे प्यारे बच्चे एग्जाम्स में क्वेश्चन आएगा, 101% क्वेश्चन आता है बॉस। ये भी चीज आपके माइंड में प्रॉपरली होनी चाहिए। तो आज के बाद हाँ, जब आप बोलते हो ना, जब आप बोलते हो इंग्लिश, यानी कि बेटा ये स्पीकिंग में गलत नहीं होती चीजें, तो स्पीकिंग में ठीक होती हैं, ठीक है। तो कभी भी बेटा जब आप प्यार का इजहार करो सामने वाले को, बेटा कभी भी गलत रिप्लाई मत देना, पता चले बेटा रिलेशनशिप बनने से पहले ही टूट गया गलत ये हो जाएगी, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे बच्चे आप रियल लाइफ से अपनी चीजों को कनेक्ट करो, और हमारी पूरी की पूरी इंग्लिश हमारी रियल लाइफ से अटैच होती है। दैट मीन्स बेटा यू हैव टू फील द रियल लाइफ, दैट्स कॉल्ड इंग्लिश। वो होती है अपने आप में इंग्लिश, ठीक है। अभी एक गलत बोल रहे थे हम सब, हाँ अभी तक गलत, हाँ बिल्कुल बेटा गलत बोल रहे थे। बेटा ग्रामर होती है ना, ग्रामर को फील करो, दैट्स कॉल्ड इंग्लिश। इंग्लिश को फील करो। और ये कॉन्सेप्ट बेटा ना तो आपको कोई टीचर बताएगा, ना आपको किसी किताब में मिलेगा, यूट्यूब छान मारना कोई नहीं बताएगा आपको। ये कॉन्सेप्ट बेटा मेरे द्वारा बनाया गया है। मैं लॉजिक सीख रहा था, मैं जब एडवर्ब पढ़ रहा था तो मैंने सोचा यार ये ऐसे कैसे हो सकता है। अगर मैं हिंदी मीनिंग अगर थोड़ा सा लॉजिकली अगर मैं इस क्वेश्चन को क्रिएट करूं तो मेरे प्यारे बच्चे इसका तो भयंकर मीनिंग निकलेगा, और भयंकर मीनिंग निकलेगा तो फिर वो एडवर्ब में कैसे सेटिस्फाई होगा। तो वो भी चीजें यहां पे ट्रीट करके चले। बताओ मजा आया कि नहीं? यहां तक बातें क्लियर है? क्या यहां तक आप लोगों को बातचीत क्लियर है बच्चे? पार्टी चलिए, बहुत बढ़िया बच्चा पार्टी, वेरी गुड, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।